इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1321 से लेकर 1330 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1321 जीवन और मृत्यु। डोंगक्सु शेंझोउ, एक सीमा। पहाड़ों और मिस्ट से घिरा हुआ। अमर पक्षी कुरकुरे, शांत और प्राकृतिक गाते हैं। लोक में एक किंवदंती है कि यदि नश्वर इस स्थान को पा सकते हैं तो उन्हें सबसे अच्छा मौका मिल सकता है। नश्वर सम्राट ईमानदार और अच्छा है, और वह प्रकाश की रंगीन किरणों की एक किरण प्राप्त कर सकता है जो 10,000 साल की शांति, अच्छे मौसम के लिए राजवंश की रक्षा कर सकता है। कोई आपदा और कोई आपदा नहीं। साधारण नश्वर दयालु और भक्त होते हैं, और प्राचीन किंकी का एक निशान प्राप्त कर सकते हैं। अंतहीन गुण प्रदान करते हैं, अपने परिवारों को लाभान्वित करते हैं, अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, और 500 वर्षों तक अपने जीवन को लंबा खींचते हैं। यहाँ के नश्वर किसी भी जाति के हैं। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ के दायरे को पा सकते हैं, और भले ही वे इसे पा सकते हैं, वे ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो गुणों से मेल नहीं खाते हैं। परीलैंड में एक गुफा है। यद्यपि गुफा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें सभी 5 आंतरिक अंग हैं, और जीवित बर्तनों की कोई कमी नहीं है। गुफा के अंदर तलवार के साथ एक युवक के चित्र के नीचे 2 फ्यूटन है। 2 में से प्रत्येक फ्यूटन अपने घुटनों पर बैठ गया। उनमें से एक युवक था और दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, और दोनों ने एक दूसरे को देखा। जियो टोंग टोंग, हाल के वर्षों में आपका अभ्यास कैसा रहा है? द मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दिल में भावना के साथ पूछा, क्योंकि वह उसके सामने युवक को देखता था। बहुत अच्छा है, और मुझे जियो टोंग टोंग मत कहो, मेरा नाम बियन टोंग है। उद्धरण चिन्ह। बियोन टोंग ने एक भ्रूभंग के साथ कहा। उनमें से 2 स्वाभाविक रूप से यक्सु शेंगजो के संप्रदाय मास्टर और उनके एकमात्र शिष्य बियान टोंग हैं, जो यहाँ एकांत में रहते हैं। वध के देवता से मिलने के बाद से वे दोनों इस गुफा में बस गए हैं। सैकड़ों वर्षों से यक्सु शेंगजो के संप्रदाय मास्टर ने लंबे समय से जाना है कि वध का भगवान किस तरह का अस्तित्व है। 3 स्थानों को पार करना, 5 तत्वों में नहीं, और 3 आकाश के बाहर रहना। स्वर्ग बाध्य नहीं हो सकता है, कारण और प्रभाव शरीर से नहीं चिपके रहते हैं, कर्म अग्नि अदृश्य है, और योग्यता परिपूर्ण है। दुनिया बनाने के लिए अपना हाथ लहरें, दुनिया को नष्ट करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। एक शब्द भविष्य को निर्धारित करता है, और एक इरादा भविष्य को बदलना है। किसी भी तबाही से प्रभावित नहीं, सभी तबाही को अनदेखा करें। तलवार चलाने की तलवार पकड़े हुए तुम सभी सर्वोच्च देवताओं के खिलाफ लड़ सकते हैं। भगवान दायरे में सबसे मजबूत युद्ध शक्ति, दुनिया में सभी हत्याओं और युद्धों के प्रभारी भगवान। ये सर्वोच्च अस्तित्व है। अब तक यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर अभी भी थोड़ा अस्वीकार्य है या एक बात को समझने में असमर्थ है। डॉट 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 उनका एकमात्र शिष्य, एक प्रत्यक्ष शिष्य जो बचपन से ही अपने बेटे द्वारा पाला गया है, वध के देवता का वंशज निकला। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर वास्तव में ये पता नहीं लगा सकते हैं कि सर्वोच्च भगवान अपने वंशजों को डोंगली महाद्वीप के रूप में इतने निम्न स्तरीय विमान में पैदा होने देना क्यों पसंद करेंगे। यहां तक कि अभयारण्य चुनना डोंगली कॉन्टिनेंट चुनने से कहीं बेहतर है। ये पता नहीं लगा सकता, वास्तव में ये पता नहीं लगा सकता। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर केवल इस मामले को वर्गीकृत कर सकते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर उन्हें विचार करना चाहिए। सर्वोच्च देवता दूरदर्शिता रखते हैं, ऐसा करने में उसके अपने विचार और विचार होने चाहिए, जो उसके जैसा छोटा भगवान अनुमान लगा सकता है। इन वर्षों में यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने बहुत आरामदायक जीवन जिया है। न केवल उनके पास कोई विदेशी दुश्मन नहीं है, बल्कि वे बहुत इत्मीनान से भी हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने का उपयोग आकस्मिक रूप से किया जाता है, और वे अभी भी सर्वोच्च दिव्य तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, जो छलांग और सीमा द्वारा यक्सु शेंगजो के संप्रदाय मास्टर की खेती को आगे बढ़ाता है, और पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों से गुजरा है। हाल ही में भगवान के दायरे में क्या बदलाव आया है? यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर ने फिर से पूछा। ये केवल कुछ 100 साल रहा है, क्या बदल सकता है? उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने शांति से जवाब दिया। यदि यह अभयारण्य या अन्य विमानों में है तो सैकड़ों वर्ष काफी लंबे हो सकते हैं, लेकिन देवताओं के दायरे में 100 साल है, लेकिन एक पल है। लंबे समय तक पीछे हटने के बाद ये वापसी सैकड़ों वर्षों से बंद है। इसने उसे यह एहसास दिलाया कि जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोली, सैकड़ों साल बीत चुके थे। यदि आपको गिनना है तो वास्तव में जल्द ही एक बड़ी घटना आ रही है। बियान टोंग जोड़ा गया। क्या बड़ी बात है?
उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने सुना कि कुछ बड़ा हुआ है, यक्सु शेंगजोब के संप्रदाय मास्टर तुरंत दिलचस्पी लेने लगे। अथाह आपदाएं आ रही हैं। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने जवाब दिया। अथाह आपदाएं। हिस। आप तबाही का मतलब है कि यहां तक कि प्राइमर्डियल प्रॉमिस लुओशिनिक्सियन से बच नहीं सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पहले ही अनंत क्लेश का आतंक सुना था। असीम कल्पाओं के सामने केवल 3 प्रकार के जीव हैं। 1. जिन्हें लूटा जाना चाहिए। 2. जिन्हें लूटा नहीं जाना चाहिए। तीसरा, सर्वोच्च भगवान। अनंत डकैती द्वारा चयनित होने के नाते, यदि आप पकड़ सकते हैं तो आप जीवित रहेंगे, और यदि आप पकड़ नहीं सकते हैं तो आप मर जाएंगे, भले ही यह प्राइमर्डियल प्रॉमिस लुओशिनिक्सियन हो। उम्र भर, मुझे नहीं पता कि अनंत क्लेशों के कारण कितने प्राइमर्डियल इमॉर्टल्स लुओशिनिक्सियन की मृत्यु हुई। अथाह तबाही एक गड़गड़ाहट तबाही नहीं है, लेकिन बहुत सारी आपदाएं और आपदाएं होती रहती हैं। कोई भी जीवित नहीं जानता कि वह आपदा में है या नहीं। अंत तक, अधिकांश प्राणियों को यह नहीं पता था कि वे अनगिनत युगों के कारण मर गए। यह अनंत क्लेश का भयानक बिंदु भी है। स्वर्गीय रहस्य अवरुद्ध है, और अटकलें लगाने का कोई तरीका नहीं है। यह एक कोहरे की तरह है, जो प्राइमर्डियल लुओशिनिक्सियन से अधिक मजबूत है, जिसे देखा नहीं जा सकता है। इसे लूटा गया है या नहीं, ये पूरी तरह से महसूस करने पर निर्भर करता है। यहां तक कि अगर आप जानते हैं कि आप वही हैं जिसे लूटा जाना चाहिए, तो ये केवल पहला कदम है, और अगला कदम नरक है। चूंकि इसे लूट लिया जाना चाहिए, डकैती से कैसे बचा जाए? हाँ, यह अनंत क्लेश है। यदि यह अनंत क्लेश नहीं है, तो व्यक्ति में कितनी बड़ी आपदा का उल्लेख है। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने वापस पूछा। बियान टोंग जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहा था, वह स्वाभाविक रूप से वध का देवता था। असीम आपदाओं को छोड़कर कोई बड़ी आपदा नहीं है जो प्राइमर्डियल अमर लुओशिनिक्सियन को प्रभावित कर सकती है। और सर्वोच्च भगवान के अधिकांश शिष्य हुन्युवान वूजी लुओशिनिक्सियन है। इसलिए अन्य महान आपदाएं वध के भगवान द्वारा ध्यान देने योग्य नहीं है। यदि यह अपने स्वयं के शिष्यों के लिए नहीं था, तो भी अनंत क्लेश और वध के भगवान भी इसका उल्लेख करने के लिए बहुत आलसी होंगे। फिर, इसके अलावा वयस्कों ने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। यक्सु शेंगजोन चिंता के साथ पूछा। हो सकता है कि वह और बियान टोंग भी वही हो जिन्हें लूटा जाना चाहिए। तो, बस मामले में पहले से सावधानी बरतना बेहतर है। इस वर्ष से शुरू होने पर परेशानी न करें। यदि आप परेशानी नहीं करते हैं, तो कर्म में शामिल न हो। अभ्यास करने के लिए अपनी गुफा में रहना सबसे अच्छा है। बियान टोंग ने उत्तर दिया, वास्तव में, अन्य सर्वोच्च देवताओं चेन की तुलना में अथाह आपदाओं के लिए हमारे पास सबसे अधिक जोखिम है। उद्धरण चिन्ह। क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि हमारे पास भाग्य को दबाने के लिए जन्मजात खजाना नहीं है, इसलिए यह असीम आपदा के तहत विशेष रूप से स्पष्ट है। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने जवाब दिया। चाहे वह दिव्य तलवार हो या तलवार पीसने वाला पत्थर, वे सभी हत्या के खजाने हैं। खजाने को मारना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग भाग्य को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन भाग्य को दबाने के लिए किलिंग ट्रेजरी के उपयोग से रिवर्स प्रभाव पड़ेगा। पढ़ना www.snicmtl.com। जेन्यून खजाना सकारात्मक प्रभाव, हत्या खजाने नकारात्मक प्रभाव। झिबोई की हत्या और कटाई कितनी मजबूत हो सकती है, भाग्य के दबाने के बाद नकारात्मक प्रभाव कितना मजबूत होगा। यदि वध के देवता वास्तव में भाग्य को नियंत्रित करने के लिए स्लेइंग तलवार का उपयोग करते हैं, तो अपवाद के बिना वध के देवता द्वारा विरासत में प्राप्त सभी देवता सभी लोग हैं जिन्हें लूट लिया जाना चाहिए, और किसी को भी नहीं बख्शा जा सकता। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहले हत्या के खजाने के रूप में दिव्य तलवार की शक्ति इतनी मजबूत है। यक्सु शेंगजोंग संप्रदाय मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप किस बारे में घबरा रहे हैं? चिंता न करें, हमें चुना नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बियान टोंग ने यक्सु शेंगजोंग के सेक्ट मास्टर पर एक खाली नजर डाली और गुस्से में कहा, उसकी पहचान विशेष है, वह वध का देवता है, इसलिए उसे अनंत डकैती से नहीं चुना जाता है। यक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय मास्टर के रूप में वह बड़ी उम्र का है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1322 विचार। यदि आप वास्तव में वरिष्ठता पर विस्तार से चर्चा करते हैं, तो युक्सु शेंगजोंग के संप्रदाय गुरु की वरिष्ठता वास्तव में थोड़ी बड़ी है। वध के देवता के गुरु। इस युग में मैं अनगिनत क्लेशों के लिए चुनने की हिम्मत नहीं करता। यदि आप युक्सु शेंगजोंग के अधिपति को चुनते हैं, तो क्या ये वध के देवता को सम्मान नहीं देना है?
वास्तव में वध के देवता को नाराज किया और सीधे 5 तत्वों को फिर से परिष्कृत किया और फेंग शुई, आग और मिट्टी को फिर से स्थापित किया। 5 तत्वों को परिष्कृत करना और फेंग शुई, आग और पृथ्वी को फिर से बनाना दुनिया को नष्ट करने के बराबर है। सर्वोच्च ईश्वर को छोड़कर सभी जीवित प्राणी बिना किसी अपवाद के गिर गए और नष्ट हो गए। चाहे वह अंतरिक्ष हो, विमान हो, आकाशगंगा हो या ब्रह्मांड, सब गायब हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी को अप्रकाशित कर दिया जब ताओ की चेतना अभी अभी प्राप्त हुई थी। जीव साफ हो गए, विमान साफ हो गए और सर्वोच्च ईश्वर को छोड़कर सब कुछ गायब हो गया। यह परमपिता परमेश्वर का आतंक है जो सभी जीवन और मृत्यु पर हावी है। यदि आप अच्छी तरह से जीना नहीं चाहते हैं तो इसे जाने न दें। बियर टोन को ये कहते हुए देखकर, हालांकि उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा, योक्सु शेंगजोग के संप्रदाय के गुरु ने भी इसे समझ लिया। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। पता नहीं कौन इसे महसूस कर सकता है। खेती अच्छी है, उन सर्वोच्च देवताओं के साथ उनका रिश्ता सामंजस्यपूर्ण नहीं है, और इस बार उन्होंने हमें विशेष रूप से अभयारण्य से बुलाया है, कोई बड़ी योजना होनी चाहिए। बियर टोंग ने हल्के से कहा। सैकड़ों वर्षों तक ईश्वरीय क्षेत्र में आने के बाद बियान टोंग को इस बात का थोड़ा बहुत पता था कि सर्वोच्च देवताओं के बीच लड़ाई क्यों नहीं होती। ये देवताओं के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है, और यह किसी भी विमान से संबंधित नहीं है। 33 स्वर्गों के ऊपर कुछ भी नहीं है और शून्यता है। ये झूठा लगता है लेकिन झूठा नहीं है, ये भ्रामक लगता है लेकिन भ्रामक नहीं है, और यह झूठा भी है और सच भी है। यहाँ नश्वर जीवन भर में भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ अनुमति के बिना हुन्युवान वुजी लुओ शेनिक्सियन यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ कोई भी सर्वोच्च ईश्वर की अनुमति के बिना इसे खोज नहीं सकता। यदि आप जबरन इस स्थान में घुसते हैं तो आप केवल एक टूटे हुए शरीर और अपनी आत्मा और आत्मा के विनाश के साथ समाप्त होंगे। अमर धुंध इकट्ठा होती है, जिया गुआंग हर जगह है। कल नहीं है, लेकिन प्रकाश हमेशा बना रहता है। दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं है, केवल यिन और यांग है। अनंत स्वर्ग में केवल एक पवित्र और गंभीर महल है। महल में प्रवेश करने के बाद मुख्य हॉल में प्रवेश करें। मुख्य हॉल खाली था, लेकिन एक आवाज आई, डॉट डॉट डॉट। हे, ये बच्चा मुझे एक बंदूकधारी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, मेरा फायदा उठा रहा है। उसके एक युवक की आवाज गुस्से से हंसी। आवाज बस गिर गई, केवल आवाज को फिर से बचते हुए सुनने के लिए। भूल जाओ, मेरा फायदा उठाओ, मेरा फायदा उठाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम मौखिक रूप से इसका फायदा उठाओ, एक और व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम होना अच्छा है। युवक ने आह भरी। असीमित विपत्तियों के तहत यदि आप एक और व्यक्ति को बचा सकते हैं तो एक और व्यक्ति को बचाएं। भाग्य के इस जादुई हथियार के लिए चलो कोई उपाय सोचते हैं। इस अशांत युग में मैं खुद खेल खत्म नहीं कर सकता। अफसोस। डिंग। एक तीखी और तीखी आवाज, साथ में लिंगली तलवार की मंशा। झेन्युन का जादुई हथियार अराजकता के देवता के गुरु के पास रखा हुआ जादुई हथियार है। गुरु, आपको इसे उधार लेने के लिए अराजकता के गुरु के पास जाना चाहिए। एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी। जियाओ जियान, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन भाई अराजकता ने जानबूझकर हमारे भाइयों और कुछ लोगों से परहेज किया। वो हमसे बचना चाहता है, तो हम उसे कैसे पा सकते हैं? युवक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। आकाशीय रहस्यों की व्युत्पत्ति के संदर्भ में अराजकता के देवता पहले स्थान पर हैं, अन्य सर्वोच्च देवताओं से कहीं आगे। इसलिए यदि अराजकता के देवता छिपना चाहते हैं तो सर्वोच्च देवता सहित कोई भी उन्हें नहीं पा सकता है। और भी, मैं अकेला नहीं हूं जो असीम क्लेश के क्षण में उसे ढूंढना चाहता है। वास्तव में, यदि आप अराजकता मास्टर का नेतृत्व करना चाहते हैं तो यह मुश्किल नहीं है। ओह, जियाओ जियान, आपकी सबसे अच्छी योजना क्या है? फेंग शुई, आग और पृथ्वी को फिर से प्रशिक्षित करना। जब दुनिया नष्ट हो जाती है तो मास्टर अराजकता निश्चित रूप से इसे रोकने के लिए दिखाई देंगे। युवा, मुझे खेद है, जब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना है तो मैं सेरेब्रल पाल्सी हूं। डॉट डॉट डॉट। फेंग शुई, आग और पृथ्वी को फिर से परिष्कृत करना वास्तव में अराजकता के देवता की ओर ले जा सकता है, और न केवल यह अराजकता के देवता की ओर ले जा सकता है, दुनिया को नष्ट कर सकता है और फिर से बना सकता है, बल्कि अनगिनत क्लेशों को भी काट सकता है। डॉट डॉट डॉट। उसके शिष्य चले गए हैं। डॉट डॉट डॉट। इसे बदल दें, ये लगभग किसी को न बचाने के बराबर है। लाभ के लिए बलिदान है। क्या यह एक ऐसा वाक्य नहीं है जिसके बारे में अच्छे और बुरे गुरु अक्सर बात करते हैं? आप उसकी बकवास सुनते हैं और आप उसकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं।
चिकन सूप और कभी कभी जहरीले चिकन सूप के अलावा। इसके अलावा, भले ही यह सत्य हो, क्या ये बलिदान बहुत महान नहीं है? क्या अराजकता के देवता के प्रकट होने के बदले में सभी जीवित प्राणियों का निधन उचित है? ये प्रभुओं और देवियों की शिक्षाओं और दर्शन पर निर्भर करता है। शायद एक ही समय पर काले और सफेद रंग की दुनिया, एक काला और एक सफेद समान अनुपात के साथ। इस दुनिया में समय धीरे धीरे बीतता है, पानी धीरे धीरे गिरता है और जीव धीरे धीरे चलते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ अनगिनत बार धीमा हो गया है। जू को देखना आसान है, समस्याओं को ढूंढना आसान है। यहाँ पहाड़ों और पानी में खड़े 6 साधारण फ्यूटन हैं। उनमें से एक फ्यूटन एक पंक्ति में अकेला खड़ा है, अन्य 5 फ्यूटन का सामना कर रहा है। फ्यूटन पर कोई आकृति नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया से एक आवाज आ रही थी। जांच कैसी चल रही है? सबसे पहले एक बुरी आवाज बोली, गुरु के पास लौट जाओ, ये शिष्य सत्य की जांच करेगा और मैं यहाँ लौटने के लिए आया हूँ। 5 आवाजें एक साथ सुनाई दी, सभी एक साथ। उनमें से बूढ़े और जवान हैं। अच्छा, मुझे सच बताओ और सच बताओ। गुरुजी, शिष्य की जांच के अनुसार पिछले 1000 वर्षों में अनगिनत ब्रह्मांड रहे हैं जहां सभ्यताएं मानव निर्मित कारणों से नष्ट और दोषपूर्ण हुई हैं। इनकी गिनती करना असंभव है। एक शिष्य ने उत्तर दिया, मानव निर्मित कारणों से तात्पर्य है जीवों की प्रमुख जातियों के बीच युद्ध, अपने स्वयं के कारणों से प्राकृतिक दंड, जीवों का आत्मविनाश इत्यादि। ब्रह्मांडीय सभ्यता का विनाश और दोष से तात्पर्य है ब्रह्मांड का विनाश, ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से लुप्त होना। कितने निर्दोष लोग मारे गए? वापस गुरुजी के पास वापस, बहुत सारे निर्दोष लोग हैं। शिष्यों को नहीं पता, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जांच नहीं की है, लेकिन वे वास्तव में अनगिनत हैं। तो उन लोगों के बारे में क्या जो युद्ध के कारण मर गए? बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा। गुरुजी के पास वापस बहुत सारे हैं। उन लोगों के बारे में क्या जिन्हें साजिश रची गई और फंसाया गया? गुरु के पास लौटकर वही। भगवान के राज्य के बारे में क्या? भगवान के राज्य में स्थिति कैसी है? गुरु के पास लौटकर, देवताओं का राज्य अन्य विमानों से बहुत अलग नहीं है। नश्वर लोग युद्ध करते हैं, जलाते हैं, मारते हैं और लूटते हैं, और जीवन बर्बाद हो जाता है। साधक अवसरों की तलाश में भागते हैं, खुलेआम और गुप्त रूप से लड़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कपटी चालों का उपयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिनमें से अधिकांश बेईमान थे। विमान और ब्रह्मांड को बेतहाशा नष्ट करना, अनगिनत निर्दोष प्राणियों का वध करना, बस कुछ गरीब संसाधनों को छीनने के लिए, या बस कुछ समय के लिए दिल में क्रोध को छिपाने के लिए, और अपनी इच्छानुसार कुछ विमानों को खोजने के लिए। उद्धरण चिन्ह। एक शिष्य ने उत्तर दिया, देवताओं का राज्य अन्य विमानों की तुलना में अधिक अराजक ही होगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि देवता और नश्वर एक साथ रहते हैं। ठीक है, तुम WCNICMTL कॉम पढ़ रहे हो शान, मैं समझता हूं तुम्हें पहले पीछे हट जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ गुरु। उद्धरण चिन्ह। याद रखो, अच्छे कर्म अधिक करो, बुराई मत करो, बलवान के द्वारा कमजोर को मत सताओ, और किसी के नैतिक आचरण को अपमानित मत करो। अगर गुरु को पता चल गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ गुरु, शिष्य आज्ञा का पालन करता है। उद्धरण चिन्ह। शिष्य गुरु की शिक्षाओं को याद रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। कृपया चिंता मत करो गुरु। उद्धरण चिन्ह। पीस क्यू समूह 11,84,02,312। जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो चेक करना अच्छा है। 7017 के टेक्स्ट डाउनलोड पता। मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1323। कृपया समय उठ जाता है, चारों ओर देखो। वर्षों बाद वरिष्ठ भाई नांगोग युन्मो संप्रदाय में वापस आ गए। पर्वत द्वार के बाहर। वरिष्ठ भाई आप वापस आ गए। वरिष्ठ भाई आप वापस आ गए। इतने सालों के अलगाव के बाद कनिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन आप सभी को याद करते हैं। वरिष्ठ भाई नांगोग युन्मो को देखकर कई लोग संप्रदाय में वापस आ गए, और पर्वत द्वार की रखवाली करने वाले कई शिष्य बहुत खुश और आनंदित थे। नांगोग युन्मो वरिष्ठ भाई और कितने लोग? पूरे संप्रदाय के सभी शिष्यों की मूर्ति। केवल मुट्ठी भर शिष्य हैं जिन्होंने वरिष्ठ भाई नांगोग युन्मो को देखा है। चूंकि नांगोग युन्मो और उसके भाई बहुत ही उग्र थे, इसलिए शेनलुंग ने पूरे दिन या तो एकांत में या बाहर जाकर हाथ हिलाते हुए शुरुआत और अंत देखा, और मूल रूप से वह संप्रदाय के सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई नहीं दिया। इसलिए कुछ वरिष्ठ भाइयों नांगोग युन्मो से मिलना एक दुर्लभ संयोग था। अच्छा, मैं वापस आ गया हूँ। कनिष्ठ भाई, हाल ही में संप्रदाय में क्या दिलचस्प चीजें हुई हैं?
नांगोग युन्मो और कुछ भाइयों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और वैसे कुछ अन्य चीजों के बारे में पूछा। वे अभी भी संप्रदाय के बारे में दिलचस्प चीजों में बहुत रुचि रखते हैं, खासकर इतने सालों तक दुनिया भर में घूमने के लिए मजबूर होने के बाद। भाइयों और बहनों, आप कुछ सालों से बाहरी दुनिया में व्यस्त हैं, और वास्तव में इन वर्षों में बहुत सारी दिलचस्प चीजें हुई हैं। एक द्वारपाल ने बड़ी दिलचस्पी से कहा, कुछ समय पहले ही हमारे संप्रदाय ने संप्रदाय के भीतर एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसकी मेजबानी लुयू के महल के सीटू हॉल मास्टर ने की थी। संदेह है, जहां तक आंतरिक द्वार की बात है, जूनियर भाईजी तियान ने बढ़त हासिल की। जब जूनियर भाईजी ने आंतरिक द्वार में पहला स्थान जीता तो उसने सच में सभी को चौंका दिया। उद्धरण चिन्ह। द्वारपालों में से एक ने बहुत उत्साह और चमकती आंखों के साथ कहानी सुनाई। भले ही उसे वह दृश्य फिर से याद आए, लेकिन वह चौंकने से खुद को नहीं रोक पाया। ओह, भाई को हल करो, मैं इससे प्रभावित हूँ। नांगोग युन्मो भी शब्दों को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। वह मू शेंग और जी तियानजोग दोनों को जानता था। दोनों के बीच एकमात्र अंतर मू शेंग की ताकत और प्रतिभा थी। नांगोग युन्मो और उसके भाइयों ने उनके बारे में पहले ही सुन लिया था, लेकिन जी तियानजोग केवल इतना जानता है कि उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी ताकत अज्ञात है। मू शेंग पहली पीढ़ी के शिष्य, बाहरी संप्रदाय के पहले शिष्य जियाओ बाइकिन कभी नहीं बदलेंगे। चाहे वह प्रतिभा हो या व्यक्तित्व, वह बेदाग है। एक ठोस नींव और मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ वह बहुत मिलनसार है, इसलिए वह अंदर और बाहर दोनों जगह शिष्यों के बीच बहुत लोकप्रिय है। क्योंकि म्यू शेंग ने बहुत पहले शुरुआत की थी और जियाओ बाई द्वारा मूल्यवान था, नांगोग युन्मो और लियू जिक्सी की बेटियों को छोड़कर सभी शिष्यों को वरिष्ठ कहा जाना चाहिए। जी तियानजोग पिल पैलेस में तियानजियाओ का एक शिष्य, जब वह स्कूल में दाखिल हुआ तो उसे बूढ़े पागल ने महत्व दिया और प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से पहले जियो बाय और एगो ने उसका उल्लेख किया। प्रतिभाशाली दुष्ट, चाहे वह साधना हो या कीमिया, दुष्ट जैसी प्रतिभा होती है। शक्ति अज्ञात है। नांगोग युन भाईमो और जी तियानजोग ने एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। पिछली बार जब उसने तियानजोग को देखा था तब वह अभी भी अभयारण्य में था, और जी तियानजोग ने उस समय संप्रदाय में प्रवेश किया था, और उसके पास बोलने के लिए लगभग कोई साधना आधार नहीं था। इसलिए वरिष्ठ भाई नांगोग युन्मो, कई लोग केवल जी तियानजोग की प्रतिभा को जानते हैं, लेकिन जी तियानजोग की ताकत को नहीं। चाचा कियाओ ने इस बार वास्तव में एक प्रतिभा की खेती की है। उद्धरण चिन्ह। हा, लेकिन डैंग केवू वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। जहां तक पुजारी के छोटे भाई की बात है, तो ये सामान्य और अपेक्षित है। उद्धरण चिन्ह। नांगोग युन्मो और भाई हल्के से हंसे। सच कहूं तो नांगोग युन्मो के भाई बहन इस बात से हैरान नहीं थे कि मू शेंग पहला स्थान ले सकता है। मू शेंग इस बात से हैरान था कि उसने नंबर 1 नांगोग युन्मो के बड़े भाई को नहीं लिया। लेकिन बड़ी बात क्या है? झांग शिगे ने पूछा। वे बहुत लंबे समय से संप्रदाय से दूर हैं और कई चीजों के बारे में कोई खबर नहीं है। जहां तक संप्रदाय में चीजों का सवाल है, तो वे इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं है। मैंने सुना है कि संप्रदाय के गुरु संघ का विस्तार करने और कुछ नई जातियों की भर्ती करने की योजना बना रहे हैं। एक शिष्य ने इस बारे में सोचने के बाद उत्तर दिया। तो गुरु, उनके पास क्या योजना है? क्या वे कुछ घोषणा कर सकते हैं? डुआन वुलुओ ने संदेह से पूछा। कई वर्षों के बाद क्या अजेय संप्रदाय संघ अंततः फिर से विस्तार करने जा रहा है? अन्य ताकतों, संघों और गठबंधनों की तुलना में अजेय संप्रदाय संघ में शामिल जातियां वास्तव में कुछ हद तक दुर्लभ हैं। इसे वास्तव में विस्तारित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। जहां तक योजना का सवाल है, हमें इसके बारे में पता नहीं है, संरक्षक शिष्य ने उत्तर दिया। वे केवल पर्वत द्वार की रखवाली करने वाले शिष्य हैं, संप्रदाय के शीर्ष बुजुर्ग नहीं। केवल संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों को ही ऐसे गोपनीय मामलों के बारे में जानने का अधिकार है। ठीक है, हम जानते हैं, लेकिन और क्या है? वांग हाओ ने सिर हिलाया और फिर दोबारा पूछा। बाकी सब महत्वहीन बातें हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले सुजरेन ने हमारे आसपास की सभी ताकतों को मिटा दिया जो हमारे संप्रदाय पर नजर रख रही थी। डिप्टी सुजरेन ने 100,000 पहाड़ों को प्राकृतिक अवरोध को हटाने के लिए राजी किया। एल्डर वुक्सियन और अन्य लोगों ने उनसे पूछा कि उन्हें कौन अधिक पसंद है। एल्डर डालियू ने एक उपदेश दिया, और सभी शिष्यों को मौके पर ही एक बोध हुआ, और उनकी साधना में बहुत वृद्धि हुई। एल्डर शियाओलियू दुर्भाग्य से गिर गए जब वे बाहर गए और गलती से पहाड़ों की एक पंक्ति को तोड़ दिया। कौन जानता था कि पहाड़ों के नीचे दर्जनों अयस्क नसें दबी हुई थीं?
हॉल मास्टर नांगोग लियोन ने उन सभी बुजुर्गों के मुंह से खून उगल दिया जो बुजुर्गों को डांट रहे थे। 7 छिद्र इतने क्रोधित थे कि उन्होंने मौके पर ही आत्महत्या कर ली क्योंकि वे अपमान सहन नहीं कर सकते थे। संप्रभु की पत्नी एकांत में चली गई फिर से। उद्धरण चिन्ह। कई पहरेदार शिष्यों ने उत्तर दिया, नांगोग युन्मो और वरिष्ठ भाई, क्या आप कहानियां सुना सकते हैं? ये चीजें भी अप्रासंगिक हैं। इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है? देखो देखो कितना बढ़िया है। बस एक चीज चुनो और यह बहुत रोमांचक हो सकता है। हानिकारक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, बेकार, कहानी कहने का स्तर, खराब समीक्षा। इस समय एक शिष्य आकाश से एक क्रेन पर आया। मैंने कुछ भाइयों नांगोग युन्मो को देखा। उसके बाद शिष्य जल्दी से सफेद क्रेन पर चढ़ गया और जमीन पर कूद गया। मैंने तुम्हें देखा है भाइयों और बहनों। छोटे शिष्य ने जल्दी से सलाम किया। ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है जूनियर भाई, लेकिन क्या आप हमें खोजने के लिए यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। नांगोग युन्मो ने गर्मजोशी से पूछा, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन तुम मंदिर के निर्माण के शिष्य हो। जुआन वुलुओ को लगा कि उसके सामने खड़ा छोटा शिष्य परिचित लग रहा है, और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ साल पहले वो गठन का अध्ययन करने के लिए एरे हॉल गया था, और उस समय वो उस छोटे शिष्य से मिला जो गठन का अध्ययन कर रहा था। वरिष्ठ भाई हुई, शिष्य, ये गठन हॉल का शिष्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद जब हम संयोग से मिले तो वरिष्ठ भाई डुआन, जो उनसे केवल एक बार मिले थे, अभी भी उन्हें पहचान लेंगे। वह छोटा शिष्य स्पष्ट रूप से थोड़ा उत्साहित था। जूनियर भाई, आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? छोटे भिक्षु ने पूछा। इस छोटे शिष्य की जल्दबाजी भरी अभिव्यक्ति को देखकर हाथ में कोई जरूरी काम होना चाहिए, और यह केवल उनका अभिवादन करने के लिए आने जितना आसान नहीं होना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? नांगोग युन्मो ने भी पूछा। वरिष्ठ भाई हुई, इस शिष्य को हमारे हॉल मास्टर ने आपको आमंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। सौभाग्य से छोटे भिक्षु ने उसे याद दिलाया कि छोटे शिष्य को याद है कि उसके पास अभी भी एक भारी जिम्मेदारी है, और जल्दी से जवाब दिया, चाचा हुआंगफू, उसने हमें आमंत्रित किया। ये सुनकर भाई नांगोग युन्मो उलझन में दिखे। चाचा हुआंगफू ने उनसे क्या करने के लिए कहा? नहीं, ये हमारे हॉल मास्टर नहीं है, बल्कि सुजरेन है। टेक्स्ट डाउनलोड पता, मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1324 सहयोग। ऐसा हुआ कि गुरु ने हमें बुलाया। ठीक है, हम जानते हैं। संप्रदाय गुरु के शब्दों को सुनकर वरिष्ठ भाई नांगोग युन्मो को अचानक एहसास हुआ, मुझे लगता है कि अब तक सभी को संप्रदाय गुरु हॉल में होना चाहिए। चलो चलो संप्रदाय गुरु के हॉल में चलते हैं। नांगोग युन्मो ने अभिवादन किया। मैंने अपने गुरु को कई सालों से नहीं देखा है। आखिरकार उनके गुरु ने एक बार उनके कठोर शब्दों को दबा दिया, और उन्होंने दुश्मन के साथ साफ सफाई से पेश नहीं आया और उन्हें संप्रदाय में वापस आने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर डॉट 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 आज तक केवल कुछ भाई नांगोग युन्मो ने सभी दुश्मनों से निपटा है। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ मुरोग भी हमारे संप्रदाय में एक अतिथि है, एक शिष्य ने याद दिलाया। ये कहना कि यह मुरोग कियानिक्सु वास्तव में साधारण शिष्यों की नजर में एक अजीब व्यक्ति है, या एक देवता है। अभयारण्य में अपने ही अधिपति से दोस्ती की, अंत तक पता नहीं चला कि यह एक जीवित देवता निकला। भगवान के दायरे में चढ़ने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुरोग कियानिक्सु भी भगवान के दायरे में थी, और उसके पीछे एक बहुत मजबूत पृष्ठभूमि थी। मुरोग कियानिक्सु हमेशा वुडी संप्रदाय में नंबर 1 वीआईपी रही है। हम इसके बारे में जानते हैं। हम पहले ही वरिष्ठ मुरोग से मिल चुके हैं। वरिष्ठ भाई नांगोग युन्मो ने मुस्कुराते हुए कहा, और बातचीत मजेदार थी। खैर, सच कहा जाए, बुरी तरह पीटा गया। डॉट 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 पहाड़ की रखवाली कर रहे कई शिष्य। ऐसा लगता है कि परेशानी बहुत सुखद नहीं है। डॉट 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 क्या ये हो सकता है कि बड़े भाई और अन्य लोगों को धोखा दिया गया हो? ठीक है भाइयों और बहनों, चलो पहले चलते हैं और बाद में बात करते हैं जब हमारे पास समय होगा। उद्धरण चिन्ह। मास्टर के बुलावे में देरी नहीं की जा सकती, शायद इसे सीधे यानवू मंच पर खींच लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नांगोग युन्मो के भाई और बहन जाने की तैयारी कर रहे हैं। अलविदा भाइयों और बहनों। उद्धरण चिन्ह। भाइयों और बहनों को भेजने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह। कई पहरेदार शिष्यों का समारोह। सेक्ट मास्टर हॉल। इस समय बहुत चहल पहल थी। गु जियुचेन और कांगमिंग को छोड़कर जो काम करने के लिए बाहर गए थे, बाकी सभी लोग वहां थे। सभी लोग बातें करते और खेलते थे, और कभी कभी कुछ सामान्य विषयों पर बात करते थे। तरबूज के बीज चबाते हुए, ड्रिंक्स पीते हुए, फल खाते हुए और अनगिनत स्नैक्स खाते हुए।
वे बातचीत करते रहे। कुछ भाई लियू जिक्सी और कुछ बेटियां। वरिष्ठ नांगोग युनमो, जो कई सालों से बाहर थे, आखिरकार वापस आ गए। जैसे ही नांगोग युनमो ने हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत दर्शकों में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें जियाओ बाई भी शामिल थी। यो, क्या तुम वापस आ गए हो? जियाओ बाई ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ भाई, नांगोग युनमो ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू जिक्सी और लड़कियां मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद भी वे अभी भी संप्रदाय में सबसे गर्म है। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जियाओ बाई ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए गर्मजोशी से कहा। कैसा चल रहा है? क्या बाहर काम हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। एर्गो ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्वाभाविक रूप से वह जिन चीजों का उल्लेख कर रहा था, वे दुश्मन और शत्रु थे। ठीक है, सब कुछ निपट गया है और बीमारी की कोई जड़ नहीं बची है। भाई नांगोग युनमो ने सच्चाई से उत्तर दिया। चूंकि इससे निपटने की जरूरत है, तो इसे साफ सुथरे तरीके से निपटाएं, ताकि रात में बहुत ज्यादा सपने न आए। ठीक है, बुरा नहीं है। जियाओ बाई ने प्रशंसा की और फिर सहजता से पूछा, हाल ही में आपका अभ्यास कैसा रहा है? ये शब्द सुनकर नांगोग युनमो के भाइयों की मुस्कान तुरंत कठोर हो गई और वह अपने दिल में कराहते हुए चुपके से कहने लगा, ये खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया। यह मास्टर बर्तन कैसे नहीं खोल सकता और कौन सा बर्तन नहीं उठा सकता? इस समय भाइयों नांगोग युनमो के दिल में केवल एक ही विचार था, और वह था ठंडा। यदि आप ये बताने जा रहे हैं कि इससे कैसे निपटना है, तो यह है, मास्टर। शिक्षक के बारे में क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसे बचाओ, इसे बचाओ, मदद करो। हालांकि जब भाई नांगोग युनमो मदद मांगने वाले थे, तो उन्हें अचानक एक वाक्य याद आया। साहब की पत्नी फिर से पीछे हट गई है। कितने वरिष्ठ भाइयों, नांगोग युनमो ने कहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय क्यों? हाँ, अब बहुत ठंड है। वरिष्ठ भाई नांगोग युनमो ने अपने दिल में आह भरी। सबसे बड़ा छाता वहां नहीं है। डॉट डॉट डॉट। हाँ, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं बोले? जियाओ बाई की आवाज फिर से सुनाई दी। नांगोग युनमो भाइयों की पीठ पर पहले से ही पसीना था। जब नांगोग युनमो भाई उलझन में थे, ये सोचकर कि धूल जम गई है और वे केवल प्रशिक्षण की प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो अचानक एक स्पष्ट और मधुर आवाज आई। हम संप्रदाय मास्टर जियाओ, मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? भाई नांगोग युनमो और कई अन्य लोग अपने दिलों में हैरान थे। जब उन्होंने आवाज के मालिक को खोजने के लिए ऊपर देखा, तो वे और भी हैरान और स्तब्ध रह गए। सीनियर मुरोग। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ महसूस करते हुए मुरोग कियानिक्स्यू ने मुस्कुराया और नांगोग युनमो के भाइयों और बहनों को देखकर पलकें झपकाईं। नांगोग युनमो के भाई और बहन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बकवास है? सीनियर मुरोग वास्तव में वही कर सकते हैं जो लोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सीनियर भाई नांगोग युनमो बहुत उत्साहित थे। सीनियर मुरोग को उन्हें धोखा न देने के लिए माना जा सकता है, और आखिरकार उन्होंने कुछ किया। मुरोग कियानिक्सु। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम अपनी अंतरात्मा को छूकर सच बता सकती हो? मिस मुरोग, तुम क्या करना चाहती हो? मुरोग कियानिक्सु ने अचानक बीच में बोल दिया, जिससे जियाओ बाई बहुत सतर्क हो गई। ये लड़की बहुत चालाक है और उसके पास बहुत सी चालें और चोरियां हैं, और वह गलती से उसके रास्ते पर चली गई। मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या कुछ ऐसा है जो अनुचित तरीके से कहा जाना चाहिए। मुरोग कियानिक्सु के पतले होंठ हल्के से खुले और उन्होंने धीरे से जवाब दिया। एक भौं और एक मुस्कान, आकर्षक और मार्मिक। जियाओ बाई, अगर मैं कुछ गलत कहूंगी, मैं नाराज हो जाऊंगी टिल्डा। मुरोग कियानिक्सु ने अपना सिर झुकाया और मुंह बनाया, मैं नाराज हूं, का नाटक करते हुए। भाव और हरकतें बिल्कुल भी दिखावटी नहीं है, और वे बहुत प्यारी हैं। सी फेहान, ओह, क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। यह अफसोस की बात है कि लिंग जिन्युन यहाँ नहीं है, काश लिंग जिन्युन यहाँ होता। अगर लिंग जिन्युन यहाँ है, तो शूरा फील्ड को नामित करें। जब सी फेहान शूरा फील्ड में था, तो न केवल जियाओ बाई ने मदद नहीं की, बल्कि उसने शो देखने में भी अगुवाई की, इसलिए सी फेहान भी चाहता था कि जियाओ बाई उस समय उसके मूड और भावनाओं का अनुभव करे। जाने की शूरा फील्ड कितनी यातनापूर्ण है। इस समय जियाओ बाई को सी फेहान की योजना के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह अब मुरोग कियानिक्सु से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तुम लड़की,
मैं वास्तव में तुमसे डरता हूँ। ठीक है, बस जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ। जियाओबाई ने अपना माथा पकड़ते हुए आह भरी। आह मत करो, यह अच्छी बात है, मैं तुमसे लेखन सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुरो यानेक्सू ने शांत किया। अच्छी बात, कितनी अच्छी बात, अब बताओ। जब उसने सुना कि यह अच्छी बात है तो जियाओबाई तुरंत ऊर्जा और उत्साह से भर गया। मुरो यानेक्सू एक अमीर महिला है, उसके पास पैसा है, और मुरो यानेक्सू के साथ काम करने से निश्चित रूप से बहुत पैसा मिलेगा। सिस्टम, ये बहुत वास्तविक है। यू रीडिंग www.sanaicmtl.com। मैंने सुना है कि आप अजेय संप्रदाय संघ का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। क्या आप कुछ अन्य जातियों की भर्ती करने की योजना बना रहे हैं? मुरो यानेक्सू ने एक पुरानी कहानी सुनाई। ठीक है, ये सही है, ये सिर्फ इतना है कि यह मामला अभी भी योजनाबद्ध है। इस तरह के बड़े आयोजन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसे सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध करने की आवश्यकता है। जियाओबाई ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया। फंडिंग, डिजाइन, ड्राइंग, प्रादेशिक विभाजन, स्थिति विभाजन आदि सभी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और इन पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। रेस के बारे में क्या? मुरो यानेक्सू ने फिर पूछा। पीएस कोर ग्रुप स्टार्टिंग पॉइंट और 500 से ऊपर के फैन वैल्यू आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजें, मैं आमंत्रित करता हूं। 7017 के टेक्स्ट डाउनलोड पता। मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 1325 खेती का रास्ता। रेस, इस पर और भी अधिक विचार करने की आवश्यकता है। जियाओबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए उत्तर दिया। मिस मुरो, क्या बात है? आप ये बात क्यों उठा रही हैं? क्या सहयोग और रेस के बीच कोई संबंध है? मेरे पास कुछ विचार हैं, लेकिन संप्रदाय मास्टर जियाओ, मुझे आपसे कुछ और प्रश्न पूछने की अनुमति दें। मुरो यानेक्सू ने धीरे से उत्तर दिया। आप पूछिए, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जियाओबाई ने सिर हिलाया। हम सभी पुराने दोस्त हैं, हम लगभग सब कुछ जानते हैं, हम कुछ भी नहीं छिपाते हैं, और एक दूसरे के साथ ईमानदार होना बेहतर है। संप्रदाय मास्टर जियाओ किस तरह की रेस को भर्ती करना चाहते हैं? आपकी इच्छा के अनुरूप कौन सी रेस है? या आपकी आज्ञा के तहत किस तरह की रेस योग्य है? मुरो यानेक्सू ने लगातार कई प्रश्न पूछे और फिर जियाओबाई की चार आंखों से पूछा। वे एक दूसरे की ओर देखते रहे, जियाओबाई के उत्तर की प्रतीक्षा में। जियाओबाई ने गहरी सांस ली। मिस मुरो, सबसे पहले आपके प्रश्न का प्रारंभिक बिंदु गलत है। यह नहीं है कि मैं किस जाति को भर्ती करना चाहता हूं, न ही कौन सी जाति मेरे दिल को भाती है, बल्कि यह है कि किस तरह का व्यक्ति, पूरी जाति नहीं। दुनिया 3 तरह के लोगों में विभाजित है। 1. अच्छे लोग। 2. बुरे लोग। जातियों में खलनायक और तटस्थ भी होते हैं। यह अपरिहार्य है। इसलिए एक ही गोली से मत मारो, अच्छाई और बुराई जातियों में अंतर नहीं करती। जिन लोगों को मैं भर्ती करना चाहता हूं वे अच्छे लोग हैं, कोई निश्चित जाति नहीं। अगर यह कोई बुरा व्यक्ति है तो जियाओबाई न केवल भर्ती करना नहीं जानता, बल्कि खुद ही उसे साफ भी कर देता है। ठीक है, सेक्ट मास्टर जियाओ, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। मुरो यानेक्सू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसका लहजा बहुत हल्का था, मानो उसने सहयोग करने से पहले ही बहुत पैसा कमा लिया हो। मैं जिस सहयोग के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, वह इस मामले में एक बड़ा सहयोग है। इस मामले के बारे में? जियाओबाई उलझन में दिखी। हाँ, ये सही है। मुरो यानेक्सू ने पुष्टि की, जियाओबाई के इस विचार को दूर करते हुए कि उसने गलत सुना है। जियाओबाई, यह मामला सहयोग के बारे में है। डॉट 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 हमेशा मानव तस्करी की भावना क्यों होती है? सिस्टम, अच्छा, मुझे भी। डॉट 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 मिस मुरो, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? जियाओबाई ने संदेह से पूछा। संप्रदाय गुरु जियाओ, चिंता न करें, आपको यकीन है कि आप पैसे नहीं खोएंगे, क्या मैं फिर भी आपको धोखा दे सकता हूं? मुरो यानेक्सू ने अपनी खूबसूरत आंखों में मुस्कान के साथ अपना मुंह ढांकते हुए और हंसते हुए कहा। जियाओबाई, अगर अभी यह अनिश्चित था तो अब ये निश्चित है। डॉट 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 इस लड़की, मुरो यानेक्सू ने स्पष्ट किया था कि वह क्या योजना बना रही थी। जियाओबाई को पूरा यकीन था कि मुरो यानेक्सू के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर मुरो यानेक्सू शायद कुछ योजना बना रहा था। हालांकि जियाओबाई इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि हालांकि मुरो यानेक्सू कुछ योजना बना रहा है, लेकिन वह सच कह रहा है। कम लागत, अधिक लाभ और कम जोखिम। मुरो यानेक्सू ऐसा कुछ नहीं करेगी जो वुडी संप्रदाय के लिए हानिकारक हो। मिस मुरो, सीधे कहो, तुम्हारी क्या योजना है?
जियाओ बाई ने सीधे विषय को तोड़ दिया और स्पष्ट रूप से पूछा, मेरे अधीन कुछ जातियां हैं जिन्हें सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। संप्रदाय गुरुजियो, क्या आप मेरी ओर से उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं? धन्यवाद शुल्क के लिए। दाओशी के प्रश्न पर बात करना आसान है, हम इस पर सहजता से बात कर सकते हैं। मुरो कियानेक्सू ने कहा, अपनी खुद की योजनाओं से बाहर। आपके अधीनस्थ। सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। हमें उनकी रक्षा करने दें। ये सुनकर जियोबाई ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और मुरो कियानेक्सू के अनुरोध से हैरान हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि यह मुरो कियानेक्सू था जिसने जाति की सिफारिश की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मुरो कियानेक्सू ही थी जो उसे उसकी जाति की सुरक्षा देना चाहती थी। जो बात जियोबाई को सबसे ज्यादा समझ में नहीं आई वह ये थी कि मुरो कियानेक्सू ने खुद की रक्षा क्यों नहीं की। जाहिर है कि यह ताकत है। मुरो कियानेक्सू की ताकत बहुत मजबूत है। हालांकि वह सर्वोच्च देवता नहीं है, लेकिन वह पहले ही हुन्युवान वूजी लुओशेनिक्सियन के दायरे में पहुंच चुका है। एगो के अनुसार वह अभी भी एक बहुत पुराना हुन्युवान वूजी लुओशेनिक्सियन और एक अनुभवी दालुओ है। एक प्रतिष्ठित आदिम गहन अमर लुओ, क्या वह कई जातियों की रक्षा नहीं कर सकता? लियुजे से ये सुनकर लियुजे को विश्वास नहीं हुआ। इसके अलावा मुरो कियानेक्सू न केवल खुद है, बल्कि उसके पीछे की ताकतें भी हैं। एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग महिला, क्या आपके पास कम अनुयायी हो सकते हैं? क्या किसी को शहर में बैठने के लिए भेजना ठीक नहीं होगा? इसलिए इसने जियाओ बाई को बहुत हैरान कर दिया। मुरो कियानेक्सू ने इस तरह के सहयोग का प्रस्ताव क्यों दिया? क्या इसलिए कि बहुत सारा पैसा है और इसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है? न केवल जियाओ बाई, बल्कि बाकी सभी, जिनके चेहरे पर सवालिया निशान थे। यह डॉट 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 अरे वाह, सेक्ट मास्टर जियो, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे अपने विचार और योजनाएं थी। मैंने इसे बिना किसी कारण के नहीं किया, न ही मैं परिवार को खोना चाहता था। मुरो कियानेक्सू ने कहा, जियो बाई, ये लड़की क्या करने जा रही है? चाले चालों से भी अजीब है। ये लहर, जियो बाई इसे नहीं देख पाई। सिस्टम, मुरो कियानेक्सू वातावरण में है। मिस मुरोग, ये सबसे अच्छा है अगर आपके पास अपनी योजनाएं हो, अन्यथा आप बहुत कुछ खो देंगे। जियो बाई ने अपना सिर हिलाया और हंसा। आपकी चिंता के लिए संप्रदाय मास्टर जियो का धन्यवाद। यदि संप्रदाय मास्टर जियो इस सहयोग के लिए सहमत हो जाता है, तो आपको अब मेरे नुकसान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मुरो कियानेक्सू की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ये सुनकर जियो बाई फिर से झिझकी। मिस मुरोग, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती, बल्कि इसलिए कि मैं उन प्राणियों को नहीं जानती जिनके बारे में आप बात कर रही हैं। जियो बाई ने एक पल के लिए सोचा और धीरे से कहा, एक उच्च स्तरीय जाति, 3 मध्यम स्तरीय जातियां, बाकी निम्न स्तरीय जातियां हैं। प्रत्येक जाति में ज्यादातर नश्वर हैं, अभ्यासी मजबूत और कमजोर हैं। सबसे मजबूत द लुओ अमर क्षेत्र है, जो कि आदिम अमर लुओ अमर से बस एक कदम की दूरी पर है। मुरो कियानेक्सू ने स्पष्ट रूप से जियो बाई को विशिष्ट स्थिति बताई। डालुओ अमर क्षेत्र, ये कमजोर नहीं है। जियो बाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह डालुओ अमर क्षेत्र में था और उसे अभी भी आश्रय की आवश्यकता थी। यह नश्वर लोग हैं जो शरण चाहते हैं। देवता सांसारिकता से बहुत दूर हैं और सामान्य परिस्थितियों में वे सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा, हालांकि डालुओ अमर कमजोर नहीं है, ये सबसे मजबूत नहीं है। डालुओ अमर के ऊपर अभी भी अमर देवी का क्षेत्र है। और देवता बनने के बाद अधिकांश लोग दाव की खेती और समझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वे केवल एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां वे शांति से दाव का अभ्यास और खोज कर सकें। इसलिए अभ्यासी भी एक स्थिर स्थान पाने की उम्मीद करते हैं जहां उन्हें पूरे दिन नश्वर लोगों के बारे में चिंता न करनी पड़े और वे मन की शांति के साथ दाव का अभ्यास और एहसास कर सकें। मुरो कियानेक्सू ने समझाया, नश्वरों को हर समय नरसंहार का खतरा हो सकता है। उनके जैसे अभ्यासी कैसे पीछे हटते हैं और साधना करते हैं। डालुओ अमर अजेय नहीं है। कुछ स्थानों पर डालुओ अमर एक पौराणिक क्षेत्र हो सकता है, लेकिन कुछ स्थानों पर, हालांकि डालुओ अमर को एक शक्ति के रूप में माना जा सकता है, ये दुर्लभ नहीं है। जैसे डोंगक्सू शेंझो डॉट 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 वह कहाँ है? वह स्थान जहां सर्वोच्च ईश्वर के अधिकांश शिष्य एकांत में रहते हैं, एकांतवास करते हैं, अभ्यास करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च ईश्वर शिष्य का साधना आधार क्या है? बिना किसी अपवाद के, वे सभी आदिम कौतुक लुओशेनिक्सियन के क्षेत्र में हैं। यही वह जगह है जहां असली देवता लड़ते हैं। डोंगक्सू शेंझो डोंगटियन स्वर्ग के आसपास डालुओ देवता वास्तव में देखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इसलिए मार्ग खेती का समय लंबा लंबा और खड़ी चढ़ाई वाला है। 7017 के टेक्स्ट डाउनलोड पता। मोबाइल फोन रीडिंग। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1326 पतन। तो आप चाहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूं? जियोबाई ने मुरोग कियानेक्स्यू को देखा और पूछा। ये सही है, आपके अलावा मैं वास्तव में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो मेरी मदद करेगा, और केवल उन्हें मेरी देखभाल करने के लिए आपके पास छोड़कर ही मैं पूरी तरह से निश्चिंत महसूस कर सकता हूं। मुरोग कियानेक्स्यू ने मधुर मुस्कान दी। हालांकि यह एक मुस्कान थी, लेकिन जियाओबाई की आंखें परेशानी से भरी थीं। अफसोस, ये लड़की डॉट 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 मेरे अलावा क्या इस लड़की का कोई और दोस्त नहीं है? जियाओबाई ने अपने दिल में आह भरी। मिस, लाइफ आसान नहीं है। मिस मुरोग, क्या आप मुझ पर इतना भरोसा करती हैं? अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, तो मैं इतने सारे लोगों पर कैसे भरोसा कर सकता था? मुरोग कियानेक्स्यू के सवाल को सुनकर जियोबाई कुछ देर के लिए स्थिर हो गया, और फिर उसे होश आ गया। हाँ, ये सही है। डॉट 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 ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस सहयोग से सहमत हूं। जियाओबाई ने अपना मन बनाया और हंस पड़ा। धन्यवाद संप्रदाय मास्टर जियो। ठीक है, हम दोनों में कैसी दोस्ती है? अगर तुम ज्यादा विनम्र होगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जियोबाई ने अपनी आंखें घुमाए और गुस्से से कहा। युगों युगों से, लगभग 1000 वर्षों से, उन्होंने न जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ सहयोग किया है। लेकिन भविष्य में विवादों से बचने के लिए हमें एक बात पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए। क्या? जब उन नश्वर प्राणियों और साधकों को सुरक्षा के लिए मेरे पास सौंपा जाता है, तो उनकी निष्ठा किसके प्रति होती है? क्या यह आप हैं, या मैं, या कोई और? जियाओबाई ने पूछा। सटीक उत्तर के साथ वह काम चला सकता है। निष्ठा का उद्देश्य निश्चित रूप से आप हैं। उनकी रक्षा करने के लिए आपको सौंपने के बाद उनकी निष्ठा केवल आप ही है, और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह नश्वर प्राणी हो या साधक। यह मामला है, और मेरे लोग इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं अजेय संप्रदाय संघ में तैनात नहीं रहूंगा, और मैं आपके प्रबंधन को बाधित नहीं करूंगा। मुरोग कियानेक्स्यू ने गर्मजोशी से जवाब दिया, इसके बारे में सोचने में असमर्थ। यदि सबसे बड़ा संबंध यह है कि वह उन नश्वर प्राणियों और साधकों की उपकार करता है, तो उसने उन्हें सुरक्षित, सुखी और चिंतामुक्त जीवन जीने के लिए एक स्थिर स्थान खोजने में मदद की है। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अराजक क्यों न हो, उसका यहाँ कोई असर नहीं होगा। खैर, मुझे पता है। जियाओबाई ने सिर हिलाया। यदि कोई व्यक्ति बुरे इरादे रखता है या अनुशासन का पालन नहीं करता है, तो संप्रदाय मास्टर जियो मेरे चेहरे को चोट पहुंचाने की चिंता किए बिना उन्हें बाहर भेज सकते हैं। मुरोग कियानेक्स्यू ने धीरे से कहा। वह जियाओबाई के स्वभाव को अच्छी तरह से समझ नहीं पाती थी, और उसकी आंखों में रेत के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए वह जियाओबाई के लिए इसे मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। तो फिर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुरोग कियानेक्स्यू की बात सुनकर जियोबाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस मामले में उनकी सबसे चिंताजनक बात भी हल हो गई है। संप्रदाय गुरु जियो दाओशे के बारे में कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक एहसान करूंगा। इससे पहले कि मुरोग कियानेक्स्यू बोलना समाप्त कर पाती, जियोबाई ने बीच में हाथ हिलाकर उसे टोक दिया। मुरोग कियानेक्स्यू, क्या बात है? मुरोग कियानेक्स्यू द्वारा घूरे जाने के बाद जियोबाई ने असमंजस में पूछा। क्या उसने कुछ गलत कहा? संप्रदाय मास्टर जियाओ, आप नकली तो नहीं होंगे, है ना? मुरोग कियानेक्स्यू ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और जियाओबाई के पास झुकी। उसकी अमर ऊर्जा से भरी बड़ी आंखें झपक रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। कुंवारी के नाजुक शरीर की खुशबू एक एकांत ऑर्किड की तरह है, जो आत्मा में घूमती रहती है और एक आकर्षक खुशबू नथुने में फैल जाती है, और अचानक आश्चर्यजनक हमले के कारण जियोबाई थोड़ा भ्रमित हो जाती है। इसके अलावा, मुरोग कियानेक्स्यू ने आज जो ड्रेस पहनी थी वह थोड़ी ढीली थी, इसलिए जियोबाई ने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। सफेद फूलों का एक बड़ा टुकड़ा अच्छे व्यक्तित्व का प्रतीक है। क्या नकली? क्या यह संभव है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मेरा होने का दिखावा कर सकते हैं? जियोबाई ने अपना सिर बाहर की ओर घुमाया और गुस्से से पूछा। ये सच है? तभी मुरोग कियानेक्स्यू ने अपनी प्रश्नवाचक निगाहें हटा ली, सीधे खड़ी हो गई, और सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा हैरान हूं। तुम्हें किस बात पर आश्चर्य हो रहा है? संप्रदाय गुरु जियो, क्या आपको और पैसा नहीं चाहिए? यह मुरोग कियानेक्स्यू के संदेह का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि जियोबाई नकली थी। एक निश्चित धनराशि के साथ, जियोबाई स्वेच्छा से इस महान अवसर को छोड़ देगी। कार्रवाई की यह शैली वास्तव में जियाओबाई नहीं है।
डॉट 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 जियो बाय प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम्हें पैसे से इतना प्यार है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रहता तो मुझे भी शक होता कि तुम नकली हो। एर्गो ने कहा। जियो बाय प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, मैं भी। फेहान ने कहा। मैं भी। लियूशे ने ये भी कहा। मालिक, अभी तो हमें भी संदेह हो रहा था। भाई नांगोग युन्मो ने कहा। लियू जिक्सी और उनकी बेटियों ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह जियो बाय प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या एगो के मन में आपकी यही छवि है? मेजबान, संदेह मत करो। सिस्टम ने अचानक कहा। तुम्हें इसमें संदेह क्यों नहीं है? जब सिस्टम अचानक सामने आया तो जियो बाय उलझन में पड़ गई। संदेह मत करो, तुम ऐसे ही दिखते हो, सिस्टम ने जवाब दिया। जियो बाय, मैं तुम्हारे चाचा के पास जाऊंगा। सिस्टम, मुझे लगता है कि आपकी त्वचा में फिर से खुजली हो रही है। चुप हो जाओ, जियो बाय अपने दिल में दहाड़ा। प्रणाली प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दोबारा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। संप्रदाय गुरु जियो, क्या आपको यकीन है कि आपको दाव पत्थर की जरूरत नहीं है? एक भी नहीं। मुरो क्यानेक्स्यू ने फूल जैसी मुस्कान के साथ पूछा। क्या मैं अब वापस जा सकता हूँ? क्या वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है? जियाओ बाई ने कड़वे चेहरे से पूछा। ये जानते हुए कि एगो के मन में उसकी ऐसी छवि थी, उसने ऐसा नहीं किया होता। बहुत देर हो चुकी है, मैं सही हूं कि मैंने इसे अभी नहीं सुना। मुरो क्यानेक्स्यू ने धीरे से कहा। जियो बाय, अच्छा लड़का। डॉट 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 बहुत अमीर, सब लोग। यह अमीर औरत है। डॉट 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 बस कोई जरूरत नहीं, मैंने तो अभी ही कह दिया, इस बार तुम्हारा एहसान चुकाने का मौका है। जियाओ बाई ने अपना हाथ हिलाया और आह भरी। वैसे भी भविष्य में सहयोग के अवसर मिलेंगे। ये सुनकर मुरो क्यानेक्स्यू को अंदर से गर्मी महसूस हुई। मुझे वाकई तुम्हें परेशान करने आना है। पहले मेरे दोस्त या परिवार के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब परिवार बहुत पहले ही बिखर चुका है। हालांकि ताकत अभी भी है, लेकिन उसमें जरा भी कमी नहीं आई है, लेकिन उनके बीच स्नेह बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे टूट फूट। भाई बहन गिरोह बनाते हैं, अलग अलग गुट बनाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। इस परिवार में जल्द ही कोई बड़ी घटना घटेगी। इस दुनिया में मैं पहले से ही ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप www.sinaicmtl.com पढ़ रहे हैं। मुरो क्यानेक्स्यू ने धीरे से आह भरी, मानो कोई कहानी सुना रही हो। ये सुनकर सभी चुप हो गए, यहां तक कि जियाओ बाई भी। वे चीजें मुरो क्यानेक्स्यू के पारिवारिक मामले थे, और उनके जैसे बाहरी लोगों के लिए हस्तक्षेप करना आसान नहीं था, और हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। एकमात्र चीज जो वे कर सकते हैं वह है डॉट 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 मिस मुरो, चाहे कुछ भी हो, मेरे अजेय संप्रदाय का द्वार हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। जियाओ बाई ने कहा। मिस मुरोग, आप हमेशा हमारे अजेय संप्रदाय की अतिथि रहेंगी। मिस मुरोग, आपका किसी भी समय हमारे अजेय संप्रदाय में आने का स्वागत है। वरिष्ठ मुरोग, आपका स्वागत है। किसी भी समय। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लोगों, वरिष्ठ नांगोग युन्मो भाइयों, लियू जिक्सी और कई बेटियों ने क्रमिक रूप से बात की। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1327 उपयुक्त। कुछ विचार विमर्श के बाद मुरो क्यानेक्स्यू ने स्थानांतरण के मामले को अब निपटाने का फैसला किया। इसे जल्दी से जल्दी हल करें और मन को शांति प्रदान करें। यहां आने के बाद मनुष्यों को अब दिन भर इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। अभ्यासी निश्चिंत होकर अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें अब इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह मामला जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए, तथा धीमी गति से नहीं बल्कि तेजी से निपटाया जाना चाहिए। क्या आपको एस्कॉर्ट में हमारी मदद की जरूरत है? जियाओ बाई ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, हालांकि मेरे पास कुछ भरोसेमंद दोस्त नहीं है, लेकिन कुछ वफादार अधीनस्थ हैं। मुरो क्यानेक्स्यू ने मना कर दिया। बहुत बढ़िया, तुम कब वापस आओगे? हमें भी तैयार रहना होगा। जियाओ बाई ने फिर पूछा। तथाकथित तैयारी स्वाभाविक रूप से नश्वर निवास का मामला है, और इस पहलू में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जलाओ लकड़ी, चावल, तेल और नमक, रहने का वातावरण, सुरक्षा स्थिति और शासक का स्वभाव, ये वे चीजें हैं जिनकी मनुष्य सबसे अधिक परवाह करता है। इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। रहने के क्षेत्रों को विभाजित करें और पहले से ही आवास बनाएं। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी पहले से तैयारी करनी होगी। क्या उन नश्वर लोगों को आने के बाद सीधे जमीन पर सोने नहीं दिया जा सकता?
साधक न तो खा सकते हैं, न पी सकते हैं, और न ही ठंड के मौसम का उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। खराब मौसम की स्थिति में यदि बेहतर सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो अधिकांश लोग खेलते समय ही ठंड से मर जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले से ही संवाद कर लिया जाए और इसमें कोई गड़बड़ी न की जाए। संप्रदाय गुरुजियो, आपको सब कुछ तैयार करने में कितना समय लगेगा? मुरो क्यानेक्स्यू ने पूछा। जियोबाई, इस प्रश्न ने उसे सचमुच झकझोर दिया। डॉट 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 वुकिंग, भाई किन, आप पेशेवर हैं, कृपया मुझे जवाब देने में मदद करें। हताश होकर जियाओबाई को मदद मांगनी पड़ी। सितु वुकिंग और किन हाओजी, संप्रदाय के दो प्रमुख पेशेवर। सीटू वुकिंग कार्य आवंटन, निधि आवंटन, कार्मिक भर्ती और दैनिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। किन हाओजी सभी क्षेत्रीय नियोजन के प्रभारी हैं। जब तक यह अजेय संप्रदाय संघ का क्षेत्र है, किन हाओजी नियोजन और वितरण के प्रभारी हैं। अचानक ही जियाओबाई ने उसका नाम रख दिया। सीटू वुकिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। किन हाओजी, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉस, क्या आपसे कोई गलती हुई? अब मौके पर ही गिनती करें। और अब भी इसकी गिनती नहीं होती। कुल लोगों की संख्या, जातियों की संख्या, अमरद्वारों की संख्या आदि, इन स्थितियों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। भले ही वे अब गिनती करें, वे शुरू नहीं कर सकते। लोगों की कुल संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। कुल संख्या 13 मिलियन है। दौड़ की संख्या 4 है, एक उच्च दौड़ और 3 मध्यम दौड़। उच्च जाति मानव जाति है। 3 मध्यम जातियां हैं, यांगली और सुयुहे। कबीला, येनलू कबीला। ये चारों जातियां बहुत बड़ी नहीं हैं, तथा इनमें से अधिकांश मानव जातियां हैं। वहां केवल एक अमर द्वार है, जिसे जियानलाई मंडप कहा जाता है, और द्वार के नीचे 5000 बुजुर्ग और शिष्य हैं। मुरो क्यानेक्स्यू ने धीरे से कहा। ठीक है, अगर ये 13 मिलियन है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। कुछ सालों के बाद ये काम नहीं करेगा। एक कुशल शिल्पकार किन हाओजी ने इसे सुनते ही इसका अनुमान लगा लिया। वर्तमान अजेय संप्रदाय संघ पहले वाला अजेय संप्रदाय संघ नहीं है। उत्तरी व्रेत महाद्वीप में यह न केवल प्रसिद्ध और मशहूर है, बल्कि इसके लोगों की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। अतीत में सभी जातियों को मिलाकर केवल हजारों लोग थे, लेकिन अब अकेले मानव जाति में करोड़ों लोग हैं। युनशी जाति, खरगोश जाति और दैत्य जाति में लाखों लोग हैं, और कई अन्य जातियां भी हैं। ये प्रसिद्धि का प्रभाव है। अजेय संप्रदाय के प्रसिद्ध होने के बाद मानव जाति, यूनक्सी जाति, खरगोश जाति, विशालकाय जाति और अन्य जातियों के कई लोग इसमें शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। उस समय विकास की तत्काल आवश्यकता के कारण निर्माण के सभी पहलुओं में जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए जियोबाई ने सभी जातीय समूहों के अच्छे लोगों को स्वीकार किया और उन्हें अजेय संप्रदाय संघ का कानूनी नागरिक बनने की अनुमति दी। अब तक अजेय संप्रदाय संघ में शामिल होना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर्याप्त लोग हैं, इसलिए केवल सख्त ऑडिट के माध्यम से आप अजेय संप्रदाय संघ में शामिल हो सकते हैं और अजेय संप्रदाय संघ के एक आम व्यक्ति बन सकते हैं। लोगों की संख्या श्रम शक्ति से जुड़ी हुई है, और श्रम शक्ति निर्माण की गति से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप इंतजार कर सकते हैं। तैयारी में कितना समय लगेगा? मुरो क्यानेक्स्यू ने पूछा। कुछ साल इंतजार करना ठीक है। 6 साल काफी हैं। किन हाओजी ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। अच्छा, तो फिर 6 साल और इंतजार करो। मुरो क्यानेक्स्यू ने सिर हिलाया। अपनी आंखें घुमाते हुए मुरो क्यानेक्स्यू ने फिर से जियाओबाई को देखा, और उसके लाल होंठ हल्के से खुल गए। संप्रदाय मास्टर जियाओ, मैं देखती हूँ कि आपके संप्रदाय में न केवल मानव भिक्षु हैं, बल्कि अन्य जातियों के भिक्षु भी हैं। मुरो क्यानेक्स्यू के अवलोकन के अनुसार न केवल अजेय संप्रदाय हैं, बल्कि कई और भी हैं। ठीक है, बेशक है। ये सभी शिष्य विभिन्न जातीय समूहों की आंतरिक परतों के माध्यम से चुने गए प्रतिभाशाली शिष्य हैं। हमारा संप्रदाय जाति की परवाह किए बिना शिष्यों की भर्ती करता है, लेकिन केवल ये देखने के लिए कि क्या वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जियाओबाई ने जवाब दिया। अजेय संप्रदाय संघ के सभी नागरिक अजेय संप्रदाय अभ्यास में प्रवेश कर सकते हैं, जब तक कि वे ये साबित कर दे कि उनमें साधना की प्रतिभा है। तो फिर मेरे वे, बेशक इसे समान रूप से माना जा सकता है। अच्छी बात है। समय शांतिपूर्वक बीत गया। जब जियोबाई मुरो क्यानेक्स्यू के साथ बातचीत कर रही थी, सितु वुकिंग और किन हाओजी दोनों चले गए। वे पहले काम पर लगेंगे, योजना बनाएंगे। वे अगले कुछ समय तक बहुत व्यस्त रहेंगे। सी फेहान और अन्य, जिनके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं था, वे बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सके, और उन्होंने सीटू वुकिंग और किन हाओजी के जाने के बाद उनकी मदद करने के लिए उनका पीछा किया। देखें कि क्या आप अपनी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं, और अपने लिए कुछ करने का तरीका खोजें।
नांगोग युनमो के भाई बहनों ने अराजकता का फायदा उठाकर अपनी बहू के साथ भाग गए। वे खुश थे कि वे आपदा से बच गए थे और उन्होंने अपने दिल में मुरोग क्यानेक्स्यू की प्रशंसा की। वरिष्ठ मुरोग आप एक व्यक्तिगत मामला के रूप में माना जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि ये शब्द मुरोग क्यानेक्स्यू के सामने नहीं कहे गए। अगर ये शब्द मुरोग क्यानेक्स्यू के सामने कहे जाते तो वरिष्ठ भाई नांगोग युनमो संप्रदाय गुरु के महल से बाहर नहीं निकल पाते। हम संप्रदाय गुरु जियो, क्या मुझे याद नहीं आया कि आप युनमो की साधना उपलब्धियों की जांच करना चाहते थे, लेकिन आप भूल गए। जब तक मुरोग क्यानेक्स्यू ने लापरवाही से इसका उल्लेख किया, एक दयालु अनुस्मारक के रूप में नांगोग युनमो के वरिष्ठ भाइयों और कुछ अन्य लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा। सभी के अलविदा कहने के बाद हॉल में केवल जियाओबाई, एगो और मुरोग क्यानेक्स्यू ही बचे थे। डॉट 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 एर्गो, मैं मछली पकड़ने गया था, अगर मुझे कुछ काम हो तो मुझे फोन कर देना, बाय। उसके बाद एर्गो जियाओबाई और मुरोग क्यानेक्स्यू के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना गायब हो गया। जियोबाई प्रश्नवाचक चिन्ह मुरोग क्यानेक्स्यू। इस समय लिंग शिन्युन अभी भी पीछे हट रहा है। गु जियुचेन और कांग मिंग बाहर गए और वापस नहीं लौटे। सीटू वुकिंग और किनहाओजी बहुत कुशल हैं और सी फेहान और अन्य की मदद से दक्षता और भी अधिक है। कुछ दिनों के बाद अजेय संप्रदाय ने एक घोषणा जारी की जिसे स्वयं वरिष्ठ सी फेहान ने पढ़ा। ये सुनकर कि इसे स्वयं महान बुजुर्ग ने पढ़ा है, विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि आगे आए और सारी रात जियोबाई की मूर्ति के सामने खड़े होकर सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। सुबह सुबह जियाओबाई की मूर्ति के पास पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी और आसपास का पानी अंदर नहीं जा पा रहा था। संघीय नगर केंद्रों में यातायात ठप हो गया है। डॉट 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 इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1328 कार्रवाई। अजेय संप्रदाय संघ में जितनी जातियां हैं उतने ही नेता और कुलपति हैं। सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई बड़ी घटना होती है तो कई दलों के कुलपति एक साथ इकट्ठा होते हैं और जियाओबाई की प्रतिमा के सामने संघीय परिषद हॉल में एक साथ चर्चा करते हैं। बातचीत के बाद इसे जियाओबाई और अन्य में से किसी एक के सामने पेश किया जाएगा और फिर अनुमोदन की प्रतीक्षा की जाएगी। इन मामलों में एगो और अन्य लोगों को निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से इसे मंजूरी देने के लिए जियोबाई की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे मामलों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक कबीले के मुखिया स्वयं चर्चा और संवाद कर सकते हैं। प्रमुख मामलों की फिर से रिपोर्ट की जाएगी, लेकिन अगर एगो और अन्य में से कोई भी प्रभारी है तो रिपोर्ट न करना ठीक है। लेकिन आज का दिन अलग है। आज एक घोषणा है, चाहे जो भी हो, जब तक इसमें अजेय संप्रदाय का शीर्ष शामिल है, ये निश्चित रूप से कोई मामूली बात नहीं है। खासकर जब सी फेहान ने व्यक्तिगत रूप से भेजा। प्रथम प्राचीन का व्यक्तिगत रूप से बाहर जाना कोई छोटी बात कैसे हो सकती है। इसलिए अजेय संप्रदाय संघ के लोगों ने इसके बारे में सोचा, पलटा और मुड़ा, और अंततः जल्दी उठ गए, और सुबह सुबह ये लोगों से भीड़ थी। मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई मामूली बात नहीं है। ठीक से खड़े हो जाओ, देवताओं को मत हंसने दो। सभी लोग भीड़ न लगाएं, व्यवस्थित रहें और बिखरे हुए न खड़े हों ताकि देवताओं का मूड खराब न हो। मानव जाति, योक्सी जाति, खरगोश जाति, विशालकाय जाति और अन्य कुलों के प्रमुखों ने एक के बाद एक कहा। यदि आप सी फेहान के सामने शर्मिंदा हैं तो आप वास्तव में शर्मिंदा हैं और आपको घर वापस भेज दिया गया है। और इसी समय एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये ठीक है, जीवंत रहना अच्छा है। आवाज न तो दूर है और न ही पास, पहली नजर में तो वह बहुत दूर लगती है, लेकिन ध्यान से सोचने पर वह आपके सामने ही लगती है। जब मैं होश में आया तो मुझे लगा कि वह आवाज मेरे दिल में थी और मेरे दिमाग के माध्यम से प्रसारित हो रही थी। जो गुरु उस आवाज को खोजने के लिए उस आवाज का पीछा करना चाहता था, वह कहीं नहीं मिला। ये केवल वे ही कर सकते हैं जिनके पास महान साधना है। यह आवाज सुनकर सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। भगवान आ गए हैं, ईश्वर को देखो। सभी लोग जल्दी से घुटने टेककर पूजा करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसे सीधे एक दैवीय शक्ति द्वारा ऊपर उठाया गया था। झुकने की कोई जरूरत नहीं है। सी फेहान हल्के से मुस्कुराया। यद्यपि वह प्रकट नहीं हुए, परंतु उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, इसलिए मैं गपशप करना बंद कर दूंगा और सबका समय बर्बाद नहीं करूंगा। सी फेहान ने गर्मजोशी से कहा। आज वे जो करने आए हैं, उसकी बात व्यापक रूप से फैल चुकी होगी। ईश्वर से ये भी प्रार्थना करें कि वह हमें निर्देश दे कि चाहे कुछ भी हो, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।
हम अजेय संप्रदाय संघ के नागरिक हैं और हम अजेय संप्रदाय संघ के प्रति वफादार रहने के लिए बाध्य हैं। हम किसी भी समय परमेश्वर द्वारा भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अपने विचार व्यक्त किए। अन्य मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। उत्तरी वृत्त महाद्वीप के मूल निवासी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि शांति और खुशी प्राप्त करना कितना कठिन है, और वे ये भी जानते हैं कि एक दयालु, परोपकारी और जिम्मेदार शासक से मिलना कितना मुश्किल है और इसकी संभावना कितनी कम है। इसलिए वे इस कठिन जीवन को बहुत संजोकर रखते हैं। अजेय संप्रदाय यहाँ है और अजेय संप्रदाय संघ वहाँ है। अजेय संप्रदाय संघ वहाँ है और वे वहाँ हैं। देवताओं के राज्य में उनकी रक्षा करने के लिए कोई महान शक्ति नहीं है और वे हमेशा चाकू बोर्ड पर मछली की तरह रहते हैं। यदि अजेय संप्रदाय संघ उन्हें स्वीकार करने के लिए पर्याप्त दयालु नहीं होता तो वे पहले ही पुनर्जन्म में चले गए होते। एक दिन में देवलोक में हताहतों की संख्या अनगिनत है। चिंता मत करो, ये लड़ाई का मामला नहीं है, यह अन्य मामलों का मामला है। सी फेहान ने सबसे पहले सभी को आश्वासन दिया। नश्वर प्राणियों को सबसे अधिक भय युद्ध से होता है और सी फेहान को यह बात अभी भी पता है। निश्चित रूप से जब सी फेहान ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया तो लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से गायब हो गईं। तो फिर हिम्मत करके भगवान से पूछो, क्या बात है? युनशी कबीले के मुखिया आगे बढ़े, हाथ झुकाए और आदरपूर्वक पूछा, भाई अहम संप्रदाय गुरु अजेय संप्रदाय संघ का विस्तार करने और संघ की समृद्धि और ताकत को और बढ़ाने का इरादा रखते हैं, इसलिए मेरे पास हाल ही में कुछ विचार और योजनाएं हैं। सीटू वुकिंग सीटू हॉल मास्टर और किन हाउजी किन हॉल मास्टर इस मामले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। मैं सहायक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपको पहले से सूचित करने के लिए यहां आया हूं ताकि भविष्य में कोई और घोषणा न हो, ताकि आप गार्ड से पकड़े न जाएं या गड़बड़ न करें। आज रात कई नेताओं ने संघीय परिषद को इस मामले पर एक साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उस समय भाग लूंगा। सी फेहान ने गर्मजोशी से कहा, क्या बातचीत कर रहे हैं? बेशक यह इस बात पर चर्चा का विषय है कि कैसे काम किया जाए। योजना के संदर्भ में सीटू वुकिंग और किन हाओजी ने पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। क्योंकि सीटू वुकिंग और किन हाओजी इस मामले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, इसलिए जियो बाई की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि भविष्य में कुछ हुआ तो जियो बाई सबसे पहले सीटू वुकिंग और किन हाओजी से पूछेगी। संघ को हर वर्ष कर देना पड़ता है, साथ ही जागीरदार भी श्रद्धांजलि देते हैं, इसलिए वित्तपोषण की कोई समस्या नहीं है। सामान्य लेन देन असली सोने और चांदी पर निर्भर करता है और इसमें ताओवादी पत्थरों की आवश्यकता नहीं होती। खनन टीम अब वहां पहुंच चुकी है और सोना चांदी निकालने के लिए तैयार है। हाँ, मैं इसे लिख लूंगा। देवताओं की महान सवारी की प्रतीक्षा में विभिन्न कुलों के कुलपिता तुरंत सहमत हो गए। खैर, कोई और चीज नहीं है, सिर्फ यही एक है। कुछ दिनों के बाद अजेय संप्रदाय संघ बहुत सारी लकड़ी खरीदता है। अजेय संप्रदाय संघ को बड़ी संख्या में जनशक्ति की आवश्यकता होती है और वेतन भी अच्छा है। अजेय संप्रदाय ने अपने आंतरिक और बाहरी अनुयायियों से मिलकर एक गश्ती दल भेजा, जो इलाके की टोह लेने, खतरों को दूर करने और बाहर जाने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ भाई नांगोंग युनमो ने भी इसमें भाग लिया। मुख्य बात यह है कि टीम का नेतृत्व अलग से किया जाए। तब सभी शिष्य वरिष्ठ भाई नांगोंग युनमो के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित घटना घटित हुई। आंतरिक और बाहरी संप्रदायों के शिष्य प्रथम स्थान के लिए होड़ में थे और किसी ने भी दूसरे की बात नहीं मानी। वरिष्ठ भाई, क्या आपको कोंग रोन की नाशपाती की नियुक्ति की कहानी याद है जो संप्रदाय गुरु ने पहले बताई थी? कोंग रोन के अंतिम अंत के बारे में क्या? कनिष्ठ भाई, इसे मुझसे मत छीनो। मैं उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियां ले लूंगा जिनका मैंने अभी अभ्यास किया है। यह आपके लिए है। वरिष्ठ भाई, यदि अन्य बातें हों तो मैं आपसे अवश्य सहमत होऊंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल असंभव है। बूढ़ों का आदर करो और छोटों से प्यार करो। बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहनें, छोटी बहनें। मैं पहले आऊंगा। हाँ, मैं प्रथम आया। स्पष्टतः मैं प्रथम आया। अंत में यह और भी तीव्र हो गया। अंत में संप्रदाय के सभी शिष्य मार्शल आर्ट मंच पर मिले और अपनी ताकत के बारे में बात की। केवल शीर्ष रैंक वाले लोग ही वरिष्ठ भाइयों नांगोंग युनमो की टीम में शामिल हो सकते थे। संप्रदाय के सभी अनुयायी इस निर्णय से सहमत हुए और इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तभी एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई और कुछ खेल खेले जाने से पहले ही भयानक समाचार आ गया। यह मामला जियाओ बाई के स्थान तक गया।
जियाओबाई ने वरिष्ठ भाइयों नांगोंग युनमो को बुलाया। यू पढ़ रहा हूँ WSNICMTL। उस समय नांगोंग युनमो भाई और कई अन्य लोग मौके पर ही दम तोड़ गए। क्या बकवास है, हो गया, सब खत्म हो गया। जो लोग मिलने आए थे वे थे नांगोंग जुवान और नांगोंग लियुन। उस समय नांगोंग जुवान और नांगोंग लियुन ने नांगोंग युनमो को ऐसे देखा जैसे वे किसी को मारना चाहते हो। वे इतने डरे हुए थे कि नांगोंग युनमो ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। झांग शिगे के भाई बहनों की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, वे सभी मुरझाए हुए नजर आते हैं। हाँ, एक हित से भागना असंभव है। डॉट 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 मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि सीनियर मुरुग कुछ अच्छा कह सके। डॉट 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 PS भाइयों, मध्य शरद ऋतु उत्सव की शुभकामनाएं। दूसरा अध्याय शायद थोड़ा बाद में आएगा। इस अध्याय का अंत TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1329 रक्तचाप बढ़ जाता है। नांगोंग युनमो भाइयों को ले जाए जाने के तुरंत बाद अफवाहें फैल गईं। नांगोंग युनमो को नांगोंग जुवान और नांगोंग लियुन द्वारा स्थानांतरित किया गया था और उनके पिता और चाचा ने उनकी शिक्षा दीक्षा कराई थी। जहां तक झांग शिगे भाइयों का सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि उन सभी को पीटा गया था। अगर मुरोग कियानेक्स्यू ने उसे नहीं रोका होता तो उसे बीम से लटका दिया जाता और पीटा जाता। जब एर्गोउ खबर सुनने के लिए दौड़ा तो जियाओबाई पहले ही लड़ाई खत्म कर चुका था। सी फेहान और अन्य लोगों को समय पर समाचार नहीं मिला क्योंकि वे सांसारिक दुनिया में थे। यदि उन्हें ये समाचार मिल जाता तो यद्यपि नांगोंग युनमो भाइयों को अभी भी पीटा जाता, परंतु उन्हें इतनी बुरी तरह नहीं पीटा जाता। इसके अलावा लिंग शिन्युन ने अभी तक सीमा शुल्क नहीं छोड़ा था, इसलिए मुरोग कियानेक्स्यू एकमात्र व्यक्ति था जो जियोबाई को रोक सकता था। व्यवस्था उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कहा उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। ये प्रणाली भी पर्याप्त से अधिक है। इसलिए नांगोंग युनमो के भाई बहनों के पास इस बार वास्तव में तीनों चीजों का अभाव था, जैसे सही समय, सही जगह और लोग। सॉवरेन हॉल, तुम बदबूदार बच्चे सच में बहुत अच्छे हो। छोटे भाई बहन आपस में लड़ते भी नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से है। और यह सब तुम्हारी वजह से है। संप्रदाय के सभी शिष्यों ने भाग लिया, आपकी अपील बहुत मजबूत है ना? लोकप्रियता ये संप्रदाय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के बराबर है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इस मामले की रिपोर्ट की है? अगर आपने इसकी रिपोर्ट नहीं की है तो आपको क्या करना चाहिए? तलवार की आंखें नहीं होती और मुट्ठियां और पैर निर्दयी होते हैं। जियाओबाई गुस्से में इधर उधर घूमने लगा। आगे बढ़कर उसने झांग शिगे के भाई बहनों की नाक की ओर इशारा किया और उन्हें डांटा। इस बात ने उसे सचमुच नाराज कर दिया। सौभाग्य से समय रहते इसका पता चल गया। अगर देर से पता चलता तो भूत को पता होता कि क्या होगा। तलवार की कोई आंख नहीं है। संप्रदाय की अनुमति के बिना शिष्यों को बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए खुले तौर पर बुलाना आसानी से परेशानी का कारण बन सकता था। दूसरी ओर झांग शिगे भाई इतने प्रशिक्षित थे कि वे अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और कांप रहे थे। एगो और मुरोग कियानेक्स्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा जब उन्होंने देखा कि जियोबाई अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बताओ, शिष्यों को बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति क्यों दी गई? जियोबाई ने गहरी आवाज में पूछा। अगर आज तुम भाई बहनों ने मुझे एक दो बातें नहीं बताई तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। संप्रदाय मास्टर जियो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुरोग कियानेक्स्यू जल्दी से आगे बढ़ी और उसे धीरे से सांत्वना दी। चलो, मैं इन बदबूदार बच्चों से लगभग पागल हो गया हूं। जियाओबाई ने गुस्से से कहा। शी जी, जल्दी मत करो और कहो, अगर तुम बाद में फिर से गुस्सा हो गए तो हम तुम्हारे मालिक को नहीं रोक पाएंगे। एगो ने ऊंची आवाज में याद दिलाया। हम सिर्फ छोटे भाई बहनों की हाल की प्रैक्टिस में उनकी उपलब्धियां देखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, हम बस ये देखना चाहते हैं कि छोटे भाई बहन किस तरह से साधना कर रहे हैं और क्या उन्होंने प्रगति की है। वास्तव में हम इस पर नजर रख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। झांग शिगे के भाइयों और बहनों ने एक के बाद एक कहा। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, आपके वरिष्ठ भाइयों को अचानक अपनी निरीक्षण टीम स्थापित करने की याद क्यों आई? क्या मैंने आपको साधना करने के लिए लंबे समय तक संप्रदाय में रहने नहीं दिया? जियाओबाई का चेहरा थोड़ा बेहतर था और उसने फिर से पूछा। क्योंकि ये शब्द सुनकर झांग शिगे के बड़े भाई सख्त हो गए। तुम मेरी तरफ देखते हो, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। किस वजह से?
शी जी, युनमो यहाँ नहीं है, आप दूसरे वरिष्ठ भाई हैं, ये बताए। जियोबाई का रक्तचाप फिर से बढ़ गया और उसने सीधे उसे फोन किया। झांग शिगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हताश होकर झांग शिगे को हिम्मत जुटानी पड़ी और आगे बढ़ना पड़ा। क्योंकि एकांत में अभ्यास करना बहुत उबाऊ है, इसलिए हमने कुछ करने के बारे में सोचा, संप्रदाय की खोज की और वैसे भी मदद की। जियोबाई, गहरी सांस लें और अपने आप को विचलित होने से बचाने का प्रयास करें। दूसरी ओर एर्गो और मुरोगक्यानिक्स्यू लड़ने के लिए तैयार थे। ठीक है, क्या तुम बोर हो? कौन जानता है, जियाओबाई ने न केवल झांग शिगे के भाइयों की पिटाई की, बल्कि वह गुस्सा भी नहीं हुआ, हंसना भी। भाई झांग शिगे, मास्टर जी, आपको गुस्सा होना चाहिए या फिर पीटना शुरू कर दीजिए। आप जितना हंसेंगे हम उतना ही डरेंगे। डॉट 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 जियाओबाई मुस्कुराई, जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित थे। झांग शिगे भाई घबरा गए। चूंकि तुम बोर हो रही हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मास्टर के लिए कुछ काम ढूंढ लूंगा। जियाओबाई ने दयालुता से मुस्कुराया। हंसना ठीक नहीं है, लेकिन मुस्कुराने से झांग शिगे के भाई बहन और भी अधिक घबरा गए। क्या आपको निरीक्षण करना पसंद नहीं है? ठीक है, मैं आपको यह अवसर देता हूं। अब से सभी संघीय क्षेत्रों में सभी लोगों का जीवन और सुरक्षा आपके नियंत्रण में होगी। जब भी कोई निर्दोष व्यक्ति दुखद रूप से मरेगा, मैं आपकी ओर देखूंगा और कहूंगा, सजा के लिए चिंता मत करो, सजा देने के कई तरीके हैं। जियाओबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या यह मुफ्त नहीं है? बस संयोग से मुझे यहाँ कुछ काम मिल गया। आह, मास्टर जी, ये कैसे संभव है? मास्टर, क्या आप गंभीर हैं? मालिक, हमें डराओ मत। जब झांग शिगे और भाइयों ने जियोबाई की व्यवस्था सुनी तो वे तुरंत घबरा गए और ऊंची आवाज में कहा, संघीय क्षेत्र इतना बड़ा है और वहां इतने सारे लोग हैं। कुल मिलाकर करोड़ों लोग हैं और वितरण थोड़ा बिखरा हुआ है। वे इसे कैसे प्रबंधित कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कितने हैं। कुल 5 लोग। इसका ख्याल रखना। शक्तिहीन, यह आपका व्यवसाय है, आप स्वयं ही रास्ता खोज सकते हैं, मैं केवल परिणाम देखता हूं, प्रक्रिया नहीं। जियाओबाई ने कहा, खैर, मैं इसका ध्यान रखने का काम आप पर छोड़ता हूं, आप बहुत व्यस्त तो नहीं है। झांग शिगे के भाई और बहनें, वे जानते हैं कि उनका मालिक हंसता है, यह अच्छी बात नहीं है। यद्यपि वे निष्क्रिय हैं, फिर भी वे बीमार नहीं हैं। क्या इस तरह के कार्य की आलोचना ही होने वाली नहीं है? मास्टर, हम कुल 5 ही हैं। आपके लिए ये करना बहुत कठिन है। डुआन वुलुओ ने कड़वे चेहरे के साथ कहा, आप खुद ही कोई रास्ता सोचिए। भाई झांग शिगे ने कहा, मास्टर, क्या आप विदेशी सहायता मांग सकते हैं? अपना प्रदर्शन देखो। ये सुनकर भाई झांग शिगे तुरंत ऊर्जावान हो गए, उज्ज्वल रूप से चमकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब बदलाव आ गया है। इस बात में बदलाव आया है। मालिक, चलो अब काम पर चलें। चलो, बड़े भाई को बुलाते हैं। आओ हम इस मामले को हम पर छोड़ दें, गुरुजी, कृपया निश्चिंत रहें। भाई झांग शिगे तेजी से भागे। जब मैं वहां से निकला तो अपने बड़े भाई को पकड़ना नहीं भूला। अरे, ये बदबूदार लड़के। सिरदर्द, सचमुच सिरदर्द। झांग शिगे के भाइयों की पीठ को उड़ते हुए देखकर जियोबाई अपने माथे को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह अच्छा नहीं है? जीवंत, जोश से भरा, कितना अच्छा। तुम www.sinaicmtl.com पढ़ रहे हो। मुरोगक्यानिक्स्यू ने अपने गालों को पकड़ते हुए हल्के से हंसी। जीवंत रहना अच्छी बात है। ओह, ये बहुत शरारती है। जियाओबाई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। भाई बहन एक राक्षस राजा की तरह एकत्र हुए। संप्रदाय मास्टर जियो, आप भी काफी शरारती हैं। मुझे, जियाओबाई ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ खुद की ओर इशारा किया। क्या शरारती होने से आपका कोई संबंध है? खैर, मेरी आत्मा धारणा शायद मेरा भ्रम हो सकती है। मुरोगक्यानिक्स्यू ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, वह शरारती नहीं है, वह तो बस सादा है। एर्गो ने बीच में कहा, जहां भी तुम्हें ठंडक मिले, आराम करो। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1330 कानून प्रवर्तन हॉल। संप्रदाय गुरु के महल से जल्दी से निकलने के बाद झांग शिगे के भाइयों और बहनों ने सबसे पहले नांगोंग युनमो को बचाने के बारे में सोचा, जिसे अकेले अभ्यास करने के लिए खींच लिया गया था। उन्हें उनके पिता और चाचा अकेले अभ्यास करने के लिए घसीट कर ले गए थे। डॉट 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 यही अंत है। डॉट 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 बहुत दुखी होंगे। डॉट 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 मुझे नहीं पता कि मुझे पीटा गया या नहीं, लेकिन डांट फटकार तो अपरिहार्य है।
नांगोग लियुन के 4 पात्रों के बारे में सोचते ही झांग शिगे और उसके भाई कांप उठे। इस नाम डॉट 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 बहुत डराने वाला डॉट 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 4 पात्रों नांगोग लियुन की सोने की मात्रा बहुत अधिक है। निश्चित रूप से जब भाइयों झांग शिगे ने नांगोग युनमो को ढूंढ लिया तो नांगोग युनमो को नांगोग लियुन द्वारा डांटा जा रहा था और प्रशिक्षक ने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। अंत में झांग शिगे के भाइयों और बहनों के कुछ स्पष्टीकरण और जियोबाई के मौखिक आदेश को हटाने के बाद नांगोग युनमो को वास्तव में रिहा कर दिया गया। तुम बड़े लड़के हो और एक वरिष्ठ भाई होने के नाते तुम्हें एक वरिष्ठ भाई की तरह दिखना चाहिए, समझे? समझा अंकल लियू युन, मैंने इसे लिख लिया। नांगोग युनमो के बाद नांगोग युनमो ने कुछ जूनियरों को सीटू वुकिंग को खोजने के लिए नश्वर दुनिया में ले गया। जहां तक लियू जिक्सी की बेटियों का सवाल है, उन्हें शियाओबाई ने बहुत पहले ही संप्रदाय में बंद कर दिया था और लियू जिक्सी की 4 बेटियों को संप्रदाय में मदद करने से सख्त मना किया गया था। सांसारिक अजेय संप्रदाय संघ शहर संघीय चैम्बर। इस समय सी फेहान, लियू शि, सीटू वुकिंग और अन्य सभी यहां थे। जब भाई नांगोग युनमो दरवाजे पर आए तो सी फेहान और अन्य लोग मार्ग पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ न केवल वाणिज्यिक मार्ग हैं, बल्कि नागरिक मार्ग, आधिकारिक मार्ग, सैन्य मार्ग और जल मार्ग भी है। सी फेहान और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने नांगोग युनमो भाई बहनों को आते देखा। युनमो, तुम यहाँ क्यों हो? सी फेहान ने आश्चर्य से पूछा। युमो, क्या तुम निरीक्षण दल गठित करने नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? लियूशे ने भी पूछा। ये थोड़ा तेजी से वापस आ रहा है। अरे, इसका जिक्र मत करो। नांगोग युनमो और उनके भाइयों ने जब ये बात बताई तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। क्या गलत है? क्या गलत है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम उदास क्यों हो? सी फेहान और अन्य लोग और भी अधिक हैरान थे। कैसे जिए और कैसे मरे? क्या बात है? क्या तुम फिर मुसीबत में पड़ गए? लिंग याओ ने एक नजर में इसे देखा और धीरे से पूछा। ओह, इसका जिक्र मत करो, तुम्हें अभी अभी मास्टर ने डांटा है। हाँ, ये बहुत बुरा है। अगर सीनियर मुरोग और अंकल एर्गो न होते तो हम अभी भी बीम पर लटके होते। नांगोग युनमो और कुछ भाइयों ने शिकायत की। सौभाग्य से मुरोग कियानेक्स्यू यहाँ था और दोनों कुत्ते बाद में आते, अन्यथा डॉट 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 तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या हो गया है? चलो, ये सुनकर हम आपको विश्लेषण करने में मदद करेंगे। जब सी फेहान और अन्य लोगों ने नांगोग युनमो के भाइयों को उनकी उपेक्षा करते देखा तो वे मजाक करने से खुद को रोक नहीं सके। ये लड़के जब मुसीबत में पड़ते तो शियाओबाई को गुस्सा दिलाना आम बात थी। वरिष्ठ नांगोग युनमो भाइयों का तो कहना ही क्या, वे भी पहले से ही इसके आदी हो चुके हैं। इस बार जियाओबाई, जो और भी अधिक क्रोधित थी, ऐसा करना चाहती थी। सी फीहान और अन्य लोग इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि नांगोग युनमो भाइयों के साथ क्या हुआ था, और वे जियाओबाई को ऐसा करने के लिए राजी करने में सफल रहे। अंकल फे, क्या आप मजा देख रहे हैं या हमारे लिए लड़ रहे हैं? वरिष्ठ भाई नांगोग युनमो ने आंखें घुमाकर गुस्से से पूछा। वे तो बस अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर उन्होंने ये कहानियां क्यों सुनानी शुरू कर दी कि कैसे उन्हें पीटा गया और कैसे अनुशासित किया गया। हमें ठीक से पता नहीं कि क्या हुआ, तो हम आपके भाइयों और बहनों के लिए कैसे लड़ सकते हैं? सी फेहान अपनी हंसी रोक नहीं सका और मुस्कुराते हुए पूछा। लेकिन सी फेहान ने जो कहा वह सच था। बिना अंदरूनी जानकारी के सी फेहान और अन्य लोगों के लिए नांगोग युनमो भाइयों से बात करना मुश्किल था। वरिष्ठ नांगोग युनमो और कुछ भाई, ये काफी उचित है। डॉट 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 तो ये बात है। नांगोग युनमो ने अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में बताना शुरू किया और सी फेहान और अन्य लोगों को एक एक करके मामले की बारीकियों और विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में बताया। कुछ समय के बाद डॉट 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 पूरी कहानी सुनने के बाद डॉट 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 अरे, हम इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकते। सी फेहान ने सांस ली और अपना सिर हिलाया। ये बहुत गंभीर है। डॉट 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 इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्रोधित बूढ़ा आदमी ऐसा करना चाहता है। डॉट 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 यह कोई मामूली बात नहीं है। सौभाग्य से तुम्हारा गुरु तुम्हें बिगाड़ता है और संप्रदाय का गुरु अच्छा स्वभाव का है, इसलिए उसने तुम्हें सिर्फ प्रतीकात्मक पिटाई दी है। लियू शी ने कहा। यदि यह कोई अन्य संप्रदाय होता, यदि ऐसे शिष्य होते जो ऐसा करने का साहस करते, चाहे वे बाह्य संप्रदाय के शिष्य हों, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हों या प्रत्यक्ष शिष्य हों, उन सभी को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाता।
संप्रदाय का माहौल बिगाड़ना, संप्रदाय के अनुयायियों को बिना रोक टोक के खुलेआम लड़ाई के लिए प्रेरित करना, संप्रदाय को सूचित किए बिना प्रतियोगिता आयोजित करना तथा फौजदारी न्यायालय के नियमों की अनदेखी करना, इनमें से कोई भी गंभीर अपराध है। भविष्य में ऐसा मत करना। सौभाग्य से इस बार तुम भाग्यशाली हो। मिस मुरोग और भाई गो के साथ तुम संप्रदाय के गुरु को रोक सकते हो, अन्यथा। हुआन फू चांगक्सुआन ने कहा, अन्यथा आप सीधे एक स्थान बना सकते हैं और उसे अंदर खींच सकते हैं। कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख लिंगियाओ जोगमेन द्वारा प्रतियोगिता आयोजित करने जैसी चीजें कानून प्रवर्तन हॉल की मंजूरी के अधीन है। जोगमेन प्रतियोगिताएं आमतौर पर कानून प्रवर्तन हॉल द्वारा आयोजित की जाती हैं, या जो लोग इन्हें आयोजित करना चाहते हैं वे कानून प्रवर्तन हॉल में आवेदन करते हैं। नांगोग युन्मो के भाइयों और बहनों की तरह उन्होंने न केवल अपने अधिकार का अतिक्रमण किया, बल्कि कानून प्रवर्तन हॉल की भी अनदेखी की और कानून प्रवर्तन हॉल में सभी को नजरअंदाज किया। लेकिन वुडी संप्रदाय खास है। हर कोई अपनी शक्ति की परवाह नहीं करता। वे एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करते हैं। अतः सौभाग्यवश वुडी जोग समग्र रूप से अपेक्षाकृत नमकीन है और हर कोई इसकी परवाह नहीं करता। अन्यथा यह अन्य ताकतों के लिए एक बड़ा प्रहसन होगा। अतिशयता और अनदेखी करना वर्जित है। इस मामले के बारे में हालांकि लिंग याओ को बिल्कुल परवाह नहीं थी, फिर भी वह थोड़ी चिंतित थी। क्या यह उनके कानून प्रवर्तन हॉल की लापरवाही और अपनी उचित जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल होने का मामला है? यदि कानून प्रवर्तन हॉल की भी जिम्मेदारी है तो हॉल मास्टर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। डॉट 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 ठीक है, इसके बारे में मत सोचो। आपके कानून प्रवर्तन हॉल की क्या जिम्मेदारी है? यह एक अप्रत्याशित घटना है, और अगर कोई जिम्मेदारी है भी, तो संप्रदाय के गुरु ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। हुआन फू चांगक्सुआन और लिंग याओ एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने बस लिंग याओ पर नजर डाली। याओ के हाव भाव से पता चल गया कि लिंग याओ किस बात को लेकर चिंतित था। हाँ, मास्टर ने शुरू से अंत तक कानून प्रवर्तन हॉल का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बस इतना कहा कि यह सब हमारी गलती थी। झांग शिगे ने कहा, खैर, अगर मुझे कुछ कहना होता तो मैं कह देता। डुआन वुलुओ ने अचानक कहा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। क्या कहा आपने? लिंग याओ ने जल्दी से पूछा। हमारे कुछ भाइयों और बहनों को सजा देने के लिए कानून प्रवर्तन हॉल में फेंक दिया गया, डुआन वुलुओ ने उत्तर दिया। आखिरकार मास्टर ने हार मान ली और खुद ही ऐसा करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसे लगा कि उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से पीटा, छोटे भिक्षु ने कहा। लिंग याओ, हुआन फू चांगक्सुआन, सी फेहान और अन्य तो इसी बात ने इसे सामने लाया। डॉट 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 पी.एस. भाइयों, मध्य शरद ऋतु उत्सव की शुभकामनाएं। इस अध्याय का अंत। TOC